सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों पर शीस नवाऊं, उन चरणों पर शीस नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवो गीत
वपुषे महास्वशिरसे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल
राधे माधव
माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे 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 माधव गोपाल राधे माधव बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणावरणालय सौशिल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी ये वांगमयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में विगत महाराज 4 दिनों से हम सभी लोग श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं और ये भागवत कोई पुस्तक का नाम है, कोई किताब है, ऐसा नहीं। ये भागवत क्या है? ये साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। ये भागवत कोई किताब है, कोई ग्रंथ है, ऐसा नहीं। तो दिखने में पुस्तक जैसा लगता है, पुस्तक के स्वरूप में ये भागवत जी दिखते हैं, लेकिन वास्तव में भागवत जी हैं क्या? सुखदेव जी कहते हैं ये भागवत शब्दमय विग्रह है। तो भगवान अपने लीला का संवरण करके इस धराधाम से अपने परधाम जाने लगे, तो भगवान से उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप तो चले जाओगे, फिर जो भक्त लोग हैं वो किसकी शरण में जाएंगे? उनका समय कैसे बीतेगा? क्योंकि कलिकाल आने वाला है। वो अपने काल को कहां बिताएंगे? क्योंकि महापुरुषों का, भक्तों का समय तो कालक्षेप में बीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम बुद्धिमताम, बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं तो फालतू में, फ्री फोकट में अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाते। क्योंकि साधु का क्षण और अन्न का कण कहावत है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जीवन में जो समय मिला है, जो क्षण मिला है, क्योंकि ये क्षण, जो क्षण बीत गया वो वापस लौट करके नहीं आता है, इसलिए तो जीवन के क्षण को बर्बाद नहीं करना। तो क्या करें? कोई ऐसा आलंब तो हो, अवलंब तो मिले, जिससे कलयुग में जीव अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे, आपके चरणारविंद में अपने मन को लगा सकेंगे। तो भगवान कहते हैं, उद्धव, अन्य युगों में मैं लीला का संवरण करके, अपनी लीलाओं को पूर्ण करके मैं क्षीरार्णव में जाता था। क्षीरार्णव मतलब क्षीर समुद्र, क्षीर सागर में जाता था। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं इस बार मैं क्षीरार्णव में नहीं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। मैं अपना संपूर्ण तेज क्या मानो, मैं स्वयं इस बार भागवतार्णव में प्रवेश करने जा रहा हूं। इसलिए ये भागवत
किसी ग्रंथ का नाम केवल नहीं है, दिखने में केवल ग्रंथ जैसा, पुस्तक जैसा लगता है, रूप उनके हैं, लेकिन वास्तव में भागवत है क्या? साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है। और जब तक शब्दमय विग्रह का हम आश्रय नहीं ले लेते हैं, तब तक परब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लिए बिना परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उस ब्रह्म के दो रूप हैं, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मानो गुरु है, गुरु तत्व ही शब्द ब्रह्म है। तो बिना गुरु के आश्रय लिए बिना, तो गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु जी क्या देते? कोई बूटी थोड़ी दे देते, कोई दवा थोड़ी देते कि भगवान मिल जाते। तब गुरु जी शब्द देते मंत्र के रूप में। वो जो शब्द गुरु जी प्रदान करते हैं वो मंत्र क्या है? बोले वही मंत्र ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म को गुरु आचार्य पकड़ा देते हैं। अब इस शब्द ब्रह्म को पकड़े रहो, धीरे 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 इस ब्रह्म को अनुसंधान करते हुए, शब्द का अनुसंधान करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाओ। तो ये भागवत शब्दमय विग्रह है भगवान का, और उसका हम लोग सभी लोग आस्वादन कर रहे हैं। आज पंचम दिवस है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान के दिव्य प्राकट्य महोत्सव की कथा श्रवण करी। मैंने कल भी निवेदन किया था, भगवान का जन्म नहीं होता है, ठाकुर जी का जन्म नहीं होता है। भगवान जन्म लेकर के नहीं आते हैं, अवतार लेते हैं। और अवतार लेने का मतलब क्या है? बोले अवतार माने उतरना, अवतरती, अवतार माने उतरना होता है। इसलिए सीढ़ी को संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं। सीढ़ी छत पे चढ़ने का, उतरने का साधन बनता है, इसलिए उसको अवतरणिका कहते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। क्यों उतरते हैं भगवान? क्या कारण है भगवान को उतरने का? देखो, जैसे कोई 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, उसके पास कोई अवलंब नहीं है, वो न चल सकता है, न बोल सकता है, और वो नीचे खेल रहा है अपने कमरे में, कक्ष में, और उसकी माँ 2-4 मंजिल ऊपर छत पर में कोई काम कर रही है, चाहे 1 मंजिल पर ही ऊपर कोई काम कर रही है। तो महाराज वो बच्चा उस माँ तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसके पास वो साहस नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, वो अपनी माँ तक पहुंच पाए। और माँ कार्य में व्यस्त है, तो बच्चा क्या करेगा? कैसे माँ तक पहुंचेगा? बोले बच्चा तो माँ तक नहीं पहुंच सकता है, माँ को ही बच्चे तक आना पड़ेगा। तो माँ के पास, बच्चा के पास तक माँ कैसे आएगी? जब तक बच्चा खेलता रहेगा तब तक माँ भी अपने कार्य में व्यस्त रहती है। चलो बच्चा खेल रहा है तब तक कोई काम कर ले, ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, सब काम निपटाने लगे। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बालानाम रोदनम बलम, बच्चा जब रोने लग जाता है तो फिर माँ आती है, कोई खिलौना दे देती है, झुंझुना पकड़ा देती है, कोई खिलौना आके पास में रख दिया, फिर वो बच्चा खेलने लग जाता है, फिर माँ अपने काम में लग जाती है। लेकिन वो बच्चे को अगर माँ चाहिए तो चाहे वो माँ झुंझुना पकड़ावे, चाहे कोई खिलौना पकड़ा दे, चाहे कीमती से कीमती खिलौना पकड़ा देवे, उसको किनारे कर दे, फेंक देवे, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा गोद चाहिए। बच्चा रोता जाता है, रोता जाता है, जब तक माँ उस बच्चे को गोद में उठा करके नहीं ले लेती है तब तक वो बच्चा शांत नहीं होता। उसी प्रकार हम जीवात्मा, हमारे पास भगवान तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है, हम अपने साधनों के बल पर में भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साधन में वो बल नहीं है कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो क्या करें महाराज? बोले भगवान को ही आना पड़ेगा हमारे पास। तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान उतरेंगे तो कैसे भगवान उतर के नीचे आएंगे?
बोले बच्चा, मैंने कहा ना जैसे बच्चा जब तक खेलता रहता है तब तक भगवान नीचे नहीं आते, और जब वो बच्चा खेलना बंद कर दे, रोने लग जाए, खूब जोर जोर से रोने लग जाए, तब उसको नीचे से ही लगा दीजिए, नीचे से लगाइए। जब वो बच्चा खूब जोर जोर से रोने लग जाता है तो जब बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, उसी प्रकार माँ आकर के सब काम छोड़ करके बच्चे को उठा लेती है। उसी प्रकार हम जीवात्माओं के पास कोई साधन नहीं है, हम अपने साधन के बल पर में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम चाहे कि हम भगवान तक पहुंच जाएं तो भगवान तक ये पहुंचना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है। तो क्या करें जो भगवान हमको प्राप्त हो जाए? तो बोले हम भगवान ही कृपा करके हम तक आए और वो हमको उठा लेंगे। तो भगवान हम तक कृपा करने के लिए कैसे आएंगे? भगवान हम पर कृपा कैसे करेंगे? जैसे बच्चा जब रोने लग जाता है, माँ कोई खिलौना दे देती है तो उसको भी फेंक देता है, तब मैया आखिरी में हार करके उस बच्चे को उठा लेती है, गोद से लगा, हृदय से लगा लेती है। उसी प्रकार हम जब भगवान को पुकारते, भगवान संसार में भेजते, भगवान को पुकारते तो भगवान कोई न कोई खिलौना दे देते हैं। खिलौना क्या है? बोले यही काम, यही धंधा, ये व्यापार, संसार का व्यवहार, ये खिलौना है। और इसको भी जब हम छोड़ करके, इसको जब हम छोड़ करके, ये सब कुछ नहीं चाहिए, न संसार का व्यवहार चाहिए, न कोई काम चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, कोई संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और भगवान के लिए वो जीव रुदन करता है, क्योंकि बालानाम रोदनम बलम। जब हम भगवान के लिए रुदन करने लग जाते हैं तब भगवान सोचते नहीं अब इसको ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, अब ये बहुत रोने लग गया है, इसको अब उठाना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। तो भगवान नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर करके हम जीवों को अपना लेते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? बोले रुदन, रोना पड़ेगा। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाइया, प्रेम पियारा। जिसने रोया उसने पाया है। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत साधन किए हैं, वन वन भटकती हैं, खोजती हैं, पीपल के वृक्षों से पूछती हैं, तुलसी के वृक्षों से पूछती हैं, सब जगह पूछा गोपियों ने, भगवान नहीं मिले। फिर गोपियां अभिनय करने लगी कृष्ण के लीलाओं का, फिर भी भगवान नहीं मिले। फिर गोपियां उनके गुणों का चिंतन करने लगी, फिर भी भगवान नहीं मिले। तब क्या किया? आखिरी में गोपियों ने एकत्रित होकर के, समस्त गोपियां इकट्ठे होकर के और भगवान के वियोग में रोने लग गई है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजस्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वं विचिन्नुते। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, जब समस्त गोपियां रुदन करने लग गई है तब जाकर के भगवान प्रकट हुए। रुदस्वस्वरम राजन, गोपियां रुदन करने लग गई है। रास्ता छोड़ दिया, या तो आगे बैठ जाइए चाहे पीछे बैठ जाइए। महाराज रुदस्वस्वरम राजन, भगवान के सुखदेव कहते हैं, राजन गोपियां रुदन करने लगी है। और जब गोपियां भगवान के लिए रुदन करने लगी हैं तब भगवान मिले। बिना रोए आज तक किसी को नहीं मिले। एक भी उदाहरण दिखाओ कि जिसको भगवान बिना रोए मिले हो। साक्षात लक्ष्मी जी को मिली भगवान,
लक्ष्मी के अवतार श्री रुक्मणी जी हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मणी। जब भगवान राघव राम जी का अवतार लेकर के आते हैं तो लक्ष्मी जी सीता बनती है, रुक्मणी कृष्ण जन्मणी। जब भगवान कृष्णावतार लेते हैं तो भगवती लक्ष्मी रुक्मणी बनती है। देवत्वे देवदेहोयम मानुष्यत्वे च मानुषी। भगवान मनुष्य बनते हैं तो भगवती लक्ष्मी मानुषी बनती हैं। और ऐसे भगवती महालक्ष्मी के स्वरूपा रुक्मणी जी, और उनको भी भगवान मिले तो वो भी रो करके मिले। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा रो रो करके, श्रुता गुणान भवन सुंदर सन्नुताम दे निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। हे नाथ, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, आपके वियोग में दिन रात रोती हूँ। आपके गुणों को हमने सुना है, आप मुझे आकर के स्वीकार कर लो। रोना पड़ेगा, बिना रोए किसी को नहीं। तो भगवान अवतार लेते उतरते हैं। अवतार लेने का मतलब भगवान का उतरना। और भगवान कहाँ उतरते हैं? बोले गोकुल में अवतार लिया भगवान ने। गोकुल में भगवान के अवतार का प्राकट्य का उत्सव मनाया गया। ये गोकुल क्या है? गोकुल एक जगह का नाम जो तो है, सो गांव है ब्रजमंडल में, वो तो है ही, लेकिन वास्तव में गोकुल का विशेष अर्थ क्या है? आचार्य कहते गो माने इंद्रिय। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो गो माने इंद्रिय, और इंद्रियों का जो कूल है, समूह है। तो इंद्रियों का समूह क्या है? तो इंद्रियों का समूह ये मानव शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलाकर ये शरीर बना है। तो ये मानव शरीर ही गोकुल है। और उस गोकुल में भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ, उत्सव कहाँ हुआ? बोले नंद भवन में। ये नंद भवन क्या है? बोले इस मानव शरीर रूप में जो हृदय है, ये हृदय ही नंद भवन है। लेकिन इस मानव शरीर रूपी के हृदय रूपी नंद भवन में भगवान का प्रादुर्भाव कब होगा? भगवान कब प्रकट होंगे? जब हम नंद और यशोदा बनेंगे। भगवान नंद यशोदा के यहाँ प्रकट हुए हैं। ये नंद यशोदा का मतलब क्या है? नंद है जीव और यशोदा है बुद्धि। जब जीवात्मा अपने व्यवहार के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने लीला के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा दूसरे को आनंद प्रदान करने लग जाए, नंदयतीति नंदः। हमारे व्यवहार से, हमारे क्रियाकलाप से, हमारी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे, सबको आनंद मिले। और यशोदा कौन है? बोले यशोदा जी बुद्धि है। बुद्धि यशोदा है। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा दूसरे को यश प्रदान करने लग जाएं। यशोदा मतलब यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे। कोई भी कार्य होवे तो प्रभु ये कार्य मेरे कारण नहीं हुआ, ये तो फलाने के कारण। दूसरे को यश प्रदान करना। महाराज हमारा स्वभाव क्या है? बोले जब बात बन जाती है तो ये काम हमने किया है, मैंने पहले कहा था ऐसा करोगे तो काम हो जाएगा। और जब गड़बड़ हो गया काम, तब भी अपयश अपने सिर नहीं लेना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यश अपने सिर लेना चाहता, अपयश कोई नहीं लेना चाहता है। हम तो पहले मना किए थे, ऐसा नहीं कर। हमारी बात सुनते कहाँ? हमारी बात नहीं मानने का यही नतीजा होगा। ये बुद्धि, तब तक भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कोई भी घटना हो जीवन में, ये महाराज हमारे क्या औकात है? ये सब तो आपका आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है। आप लोगों के आशीर्वाद से काम हो रहा है। यश हम दूसरे को दें। हम किस लायक हैं कि हम ये काम कर सकते? सब ठाकुर करते हैं, संत महात्माओं की कृपा होती है। आप समाज के लोगों को, बड़े लोगों की कृपा है। हम क्या कर सकते? ये बुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनने वाला है।
और ऐसे जब हम नंद यशोदा बन जाते हैं तब ठाकुर हमारे हृदय रूपी नंद भवन में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान गोकुल में अवतरित हुए हैं। नंद बाबा ने सूत आगत बंदी जनों को खूब लुटाया है। इतना लुटाया महाराज, इतना लुटाया कि नंद बाबा का घर पूरा रिक्त हो गया। नंद बाबा ने दियो इतनो न बची बचिया न छछिया न पिछौरी, न बचिया बची न छछिया बची, छाछ रखने वाला बर्तन, न पिछौरी गाय धोने वाला जो रस्सी होता है ना, छाल जिसको बोलते हैं, रस्सी पैर बांध, वो तक उठा करके दे दिया। जैसे रामावतार में राम जी के प्राकट्य होने पर में अयोध्यावासी और पूरे दशरथ जी महाराज सब कुछ दान कर देते। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। जे पावा रखा नहीं काहो, जे पावा जे पावा रखा नहीं काहो, जे पावा राधा नहीं काहो। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका दीन सबका, दीन सबका हो। सर्वस्व दान, सब कुछ लुटा दिया। और सब बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसको जो मिलता है वो भी रखता नहीं है, वो भी लुटा देता है। अपने घर के झाड़ू तक लोग निकाल करके बाहर ले जाओ जिसको ले जाना है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा धन है वो धन तो मुझे प्राप्त हो गया, अब इस धन को लेकर के क्या करेंगे? तो महाराज फिर लेते कौन है? भाई कोई लुटाने वाला हो और लूटने वाला ना हो तो मैं तब भी मजा नहीं आवे। तो लूटने वाला भी तो कोई चाहिए। बोले अयोध्यावासी ब्रजवासी तो कोई लूटते नहीं है, तो लूटता कौन है? बोले देव तज हठी होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बन बन करके आकर के लूटने आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? देवता होकर के मनुष्य के लोक में जाकर के और मनुष्यों का धन लूटते हो। बोले महाराज ऐसा रत्न मिला है, ये रत्न आपके खजाने में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा बेटा बन करके आए हों, वहां तो साक्षात महालक्ष्मी भी दासी बन करके सेवा करने आ जाती है। इसलिए तो गोपियों ने कहा, गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर से, कृष्ण जब से आपका जन्म हुआ है इस ब्रजमंडल में, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, जब से आप इस ब्रजमंडल में प्रादुर्भाव हुए हो, आपका प्राकट्य हुआ है, तब से श्रयति इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी आकर के इस ब्रजमंडल की सेवा करने लगी। ये धाम की भगवान के धाम की महिमा। एक बार क्या हुआ, तीर्थराज प्रयाग ने समस्त तीर्थों को बुलाया और सम्मेलन किया, मीटिंग बुलाई। किस बात की मीटिंग? तीर्थराज ने कहा कि सारे तीर्थ आकर के मुझे टैक्स देते हैं क्योंकि हम तीर्थ के राजा हैं, लेकिन दो लोग नहीं आते, दो नहीं आते हैं। कौन कौन? बोले अयोध्या एक वृंदावन, ये दो नहीं आते हैं। भगवान भी सभा में, महाराज आपने मुझे तीर्थ का राजा तो बनाया, फिर ये ऐसा कैसे? भगवान ने कहा तीर्थराज हमने आपको तीर्थ का राजा बनाया कि अपने घर का राजा बना दिया? अयोध्या और वृंदावन तो मेरा घर है, वहां का राजा आपको थोड़ी बनाया है। ये धाम
महाराज देवता लोग आकर के भिखारी बनते हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध वंदिना गायकाष्ट गुरुने दुर्भेयो दुंदुभयो मोहो। गायक गुणी लोग, बंदी जन लोग, सूत मागध लोग आते हैं और नंद बाबा के पास उनकी वृंदावली गाते हैं और खूब उसके बदले में खूब धन प्राप्त करके लेकर के जाते हैं। गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयां चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोपियों को पता लगा कि यशोदा के घर में लाला को जन्म हुआ है। महाराज सब गोपियां सज धज करके श्रृंगार करके और नंद भवन की ओर चल पड़ी है। सुखदेव जी महाराज इन गोपांगनाओं की श्रृंगार का वर्णन करते। अब विचार करिए, परमहंस शिरोमणि है, संसार की विषय वासनाओं से ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिन सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में स्त्री और पुरुष क्या होता है उनको पता ही नहीं है। स्त्री पुम विधा न तो सुतस्य विभक्त दृष्टि, ऐसी दृष्टिकोण जिसके पास हो कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है उनको न पता हो, और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज इन गोपियों की श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ये क्या साधारण बात है? क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब गोपियां चली हैं तो कैसे चलती हैं? गोप्यः समृष्टिमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्य चित्राम्बरापति शिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। महाराज गोप्या समृष्टि मणिकुंडल निष्ककण्ठ्य, सुंदर गले में कंठहार धारण किया है इन गोपांगनाओं ने। सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किया, ददिया सास अजिया सास के जमाने की श्रृंगार पेटी खोली और एक से एक लंबा घेरदार घेरा घाघरा चोली निकाला। महाराज सुंदर केशों में सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्पों के गजरे बनाए और आंखों में सुंदर काजल लगाया, अधरों के ऊपर अधर डाग लगाए और सज धज करके गोपियां श्रृंगार करके चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब ये गोपियां चलती हैं तो इन गोपांगनाओं के मस्तक के ऊपर जो पुष्पादि के मल्लिकादि पुष्पों के जो गजरे लगे हुए हैं ये टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। इसके पीछे भाव है कि क्यों ये पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, क्या कारण है? इसलिए ये पुष्प टूट करके गिर रहे हैं। ये पुष्प सोचते हैं कि जो चरण, जिन गोपियों के चरणारविंद भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसी इन गोपांगनाओं के मस्तक पर रहने में शोभा नहीं है, ऐसी इन गोपांगनाओं के चरणों में जाने में शोभा है। इसलिए वो पुष्प टूट टूट करके इन गोपांगनाओं के चरणों में आकर के गिर पड़ती हैं। दूसरा भाव कि ब्रज में बहुत सारी नई नवेली दुल्हन भी आई हैं जिनको नंद भवन का रास्ता नहीं मालूम है। तो जिनको रास्ता मालूम है, जो पुरानी गोपियां हैं, वो तो जार सीधे चली जा रहे हैं, लेकिन जो नई नवेली गोपियां हैं उनको तो रास्ता मालूम नहीं है। तो महाराज गोपियों को, जो नई नवेली गोपियां सज धज करके आ रही हैं, उन पीछे आने वाली गोपांगनाओं को मानो ये पुष्प टूट टूट करके रास्ते दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पर चलोगे तो तुम भी नंद भवन तक, कृष्ण तक पहुंच जाओगे। क्यों? देखो, मानो संकेत यह है कि हम भगवान के रास्ते को नहीं जानते, भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हमको नहीं मालूम है। तो अगर हमको नहीं मालूम है तो हम कैसे पहुंचेंगे भगवान के महल तक?
भगवान के चरण तक, भगवान के पास तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो संत कहते हैं कि देखो, भगवान के पास तक अगर पहुंचना है तो अगर सीधे रास्ता मालूम नहीं है तो एक काम करो। बोले क्या करें? बोले जिन रास्तों के ऊपर चल करके भक्त लोग गए हैं उन भक्तों के चरण चिन्ह का आश्रय ले लो, उनके पग चिन्हों के ऊपर चलने लग जाओ। उनके पग चिन्हों पर चलने लग जाओगे तो स्वतः जो है भगवान के पास तक पहुंच जाओगे। इसलिए उनके चरण पकड़ लो। जो भगवान के चरण को पकड़े हुए हैं उनके चरण पकड़ लेने से क्या होगा? बोले वो बाद में हो सकता है बाद में पहुंचे भगवान के पास, लेकिन आप पहले पहुंच जाओगे। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? बोले होता है। जैसे कोई आदमी बिजली का खंभा छू ले, चाहे बिजली का लंगा तार पकड़ ले, उसको करंट लग गया। अब उसको तो करंट लगा ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को अगर छू ले, भले उसने लंगे तार को नहीं छुआ है, लेकिन जिसको करंट लगा है उसको भी छुओगे तो उस जितना झटका, जितना करंट उसको लग रहा है उतना ही आपको भी लगेगा। होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति, भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिसका कनेक्शन हो गया है उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ लो, ऑटोमेटिक भगवान के पास तक पहुंच जाओगे। इसलिए तो कहा हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने, हम लोग शरणागत श्री वैष्णव संप्रदाय में विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले हम भगवान के भक्त न होवे कोई बात नहीं, हमारा संबंध भगवान के भक्त के साथ हो जाए उतना ही काफी है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं आलवंदार स्तोत्र में, हे प्रभो अकृत्रिमत्त चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में भक्ति तो नहीं है, मैं आपका भक्ति नहीं करता हूं। मुझे मालूम है कि जैसा भक्ति करनी चाहिए वैसा भक्ति मुझमें नहीं है, लेकिन मेरे जो पितामह थे नाथ मुनि स्वामी, मेरे जो परदादा थे नाथ मुनि स्वामी, उनका आपके चरणारविंद में अकृत्रिम भक्ति है। अकृत्रिम माने, बोले कृत्रिम होता है माने, कृत्रिम कहते बनावट को कहते ना, ये कृत्रिम वस्तु है। ये फूल कैसा है? बोले कृत्रिम है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये प्लास्टिक का फूल है, ये कृत्रिम है। और अकृत्रिम माने जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, स्वतः स्वाभाविक प्रकृति ने उसको बनाया और स्वाभाविक है वो। उसी प्रकार श्री नाथ मुनि यामुनाचार्य जी कहते हैं कि मेरे पितामह जो नाथ मुनि स्वामी, उनका आपके चरणों में अकृत्रिम भक्ति है, लेकिन उनका मैं पोता हूं और इस संबंध के नाते महाराज आप मेरा उद्धार करो। तो कहने का भाव, अगर हमारा संबंध भगवान से नहीं है तो हम भगवान के किसी भक्त के साथ हम अपना संबंध जोड़ लें, उसने में हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज वो गोपियां चलती हैं, वो पुष्प टूट टूट करके आते हैं और फिर वो गोपियां मैया यशोदा के भवन में आती है और मैया को बधाई देती हैं और उसके बदले में वो बहुत सी गोपियां नेग लेती हैं। गोपियां मैया से नेग मांगती हैं, बधैया मांगती हैं। अरे कान्हा जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे
बधाई हो। बिछिया भी दे दे मैया, तोड़िया भी दे दे, बिछिया भी दे दे मैया, चूड़िया भी दे दे। गोपियां अपने मतलब की वस्तु मांगती, कहती मैया तेरे घर में लाला वे तो वाय कितना है कछु तो नेक मिलेगा। मैया कहती है तू जो बोलेगी सब दूंगी। गोपियां अपने अपने मन की बात कहती, बिछिया भी दे दे मैया, तोड़िया भी दे दे, बिछिया भी दे दे मैया, चूड़िया भी दे दे। पायल की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, और अंगिया की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अंगिया की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ चूड़ी भी दे दे मैया, पहुंची भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, पहुंची भी दे दे। चूड़ी भी दे दे मैया, पहुंची भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, पहुंची भी दे दे। और अरे कंगना की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। गंगा की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दे बधाई।
भक्ति के मार्ग की एक विशेषता है, मैंने कल भी निवेदन किया था। कुछ भी करना हो भगवान के साथ करो। भगवान के साथ किया गया प्रत्येक कर्म धर्म भजन हो जाता है। और रसिक भक्तों ने यही किया है। भक्त लोग कोई भी भगवान का पद गाते हैं तो आखिरी में कुछ न कुछ भगवान को आशीर्वाद देते। गोपियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, ता आशीष प्रयुंजानाम शिरम पाहिति बाले। गोपियां भगवान को आशीर्वाद देती हैं। जुग जुग जीवे तेरो पलना बिहारी, 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 पलना बिहारी मैया पलना बिहारी, पलना बिहारी मैया पलना बिहारी, पलना 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 जुग जुग जीवे तेरो पलना बिहारी, जुग जीवे तेरो पलना बिहारी। और मेरी भी होवे मन चाहे यशोदा मैया दे दे बनाए, मन चाहे यशोदा ओ कान्हा जन्म सोने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए पलना बिहारी सरकार की, नंद के लाला की। महाराज समस्त गोपियां आती हैं और ठाकुर जी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ताशिष प्रयुंजानाम शिरम पाहिति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगो। आनंद के मारे एक दूसरे के ऊपर में हरिद्रा चूर्ण दधि मिश्रित करके और एक दूसरे के ऊपर में फेंक रहे हैं। गोपा परस्परम भ्रष्टा दधि क्षीर कृतांबुभि, असिंचन्तो विलिम्बन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। हरिद्राचूर्ण और गोपा परस्परम भ्रष्टा दधि क्षीर कृतांबुभि, दूध दही घी मिश्रित करके और महाराज एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे ब्रजमंडल में, पूरे गोकुल में, नंद भवन में दूध दही की बाढ़ आ गई हो। क्यों? क्योंकि महाराज 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, 1-2 गाय नहीं 9 लाख गाय नंद बाबा के घर पे, और सब गोप ग्वाल वाले हैं। दूध दही की तो कमी है ही नहीं। आनंद के मारे इतने में एक 60 साल की बूढ़ी अम्मा महाराज जा रही थी, उसके मुख में एक भी दांत नहीं थे। लोगों ने पूछा, देखा सब नाचते गाते धूम मचाते हुए, तो मैया ने पूछा ये क्या हो चल रहा है, कहाँ भयो है, काय बात के उधम मच रही है, कहाँ भयो? तो उन गोपिन ने, बूढ़ी मैया ने पूछा कहाँ भयो है, तो कहाँ भयो एक टाइम मुंह खोले महाराज तो इतना बड़ा माखन का लोंदा उसके मुख में आके गप से गिर गया।
अब उस बूढ़े मैया के मुख में एक वे दांत नहीं थे, सो माखन तो वैसे भी चिकना होता है, सट्ट से उसके पेट में जलाए। फिर संभाल करके पूछती है, भैया क्या बात है, कहा भयो है, क्या बात की इतनी धूम मच रही है। गोप गाल वालों ने पूछा, मैया अब ना जान पायो कहा भयो है। बोले लाला बताबेगो तब तो जानेंगे। ग्वाल वालन ने कहा, मैया 60 साल की अवस्था में नंद बाबा के घर में एक लाला को जन्म भयो है, लाला को अवतार भयो है, या लिए ये खुशी मनाई जा रही है। अब वो 60 साल की बूढ़ी मैया जो सुनी महाराज गोपी यशोदा के घर में लाला का जन्म हुआ है, वो भी महाराज जैसे 16 वर्ष की युवान स्त्री नृत्य करने लग जाए, ऐसे महाराज उसके शरीर में पता नहीं कहां से स्फूर्ति आ गई। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागधवंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। श्री नंद बाबा जितने सूतमागध बंदी जन हैं, सबको उनके व्यवहार के अनुरूप, उनके विद्या के अनुरूप, उनके जो है व्यवस्था के अनुरूप नंद बाबा सबको कुछ न कुछ उपहार प्रदान करते हैं। ये लीला ऐसी हुई जैसे रामावतार में हुआ। क्या हुआ रामावतार में? मास दिवस कर दिवस भामर मन जाना कोई। रामावतार में 1 महीने का एक दिन हो गया। कैसे 1 महीने का दिन हो गया? सूर्य वंश में भगवान प्रकट हुए तो सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा मेरे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है, मुझे छुट्टी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप छुट्टी पे चले जाएंगे तो सब समस्या पर पूरा प्रकृति मंडल में महाराज खलबली मच जाएगी। आप छुट्टी कैसे जा सकते हैं? आपका छुट्टी पास नहीं होगा। सूर्य भगवान खींच गए, नाराज हो गए, कहा ठीक है छुट्टी नहीं दोगे तो ओवर टाइम तो कर सकते हैं। अब महाराज मध्याह्न काल की वेला में भगवान प्रकट हुए। अब सूर्य भगवान अपने आगे जगह पर में जहां थे वहीं खड़े हो गए, अब आगे ही नहीं बढ़े। अब सूर्य भगवान आगे बढ़े तब तो महाराज पीछे से रात्रि हो गई। 1 महीने का एक दिन बन गया, किसी कोई बात पता तक नहीं चली। वही दशा, क्योंकि आनंद का जो समय होता है वह भले ही 10 दिन का होवे 20 दिन का होवे, लेकिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। नंद बाबा ऐसे समय बीतता गया, 2-4 दिन हो गए उत्सव भगवान के प्रकट के। उसके बाद छठी का दिन था भगवान का। नंद बाबा ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए कंस का कर नहीं गया है, सो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहाँ आएंगे, सो ठीक नहीं है। क्योंकि उन्हें पता चला कि मेरे घर में वसुदेव जी के पुत्र पल रहे हैं, बलराम जी, वो तो बलराम जी को पुत्र मानते हैं, तो कृष्ण भगवान छोटे दोनों पुत्र वसुदेव जी के हैं, लेकिन नंद बाबा को तो एक ही मालूम है। नंद बाबा विचार करते हैं कि कंस के सिपाही सैनिक यहाँ कर वसूलने के लिए आए और कहीं उन्हें पता लगा तो कहीं बालकों का अनिष्ट ना करें, इसलिए उनको वो आए, इससे अच्छा हम ही चले जाएं। नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा आए हैं और वहां पर में कंस का कर दिया। और कंस का कर देने के पश्चात विचार करने लगे अब यहाँ तक आए हैं तो जरा वसुदेव जी से भेंट मुलाकात कर लें, क्योंकि उनके साथ इतनी घटना हुई, 6 बच्चों को कंस ने मार डाला, जिज्ञासा भी नहीं किया हमने, समय परिस्थिति खराब चल रहा था, कारागार में थे। सो वसुदेव जी से मिलने के लिए आया। वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा आए हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः, एका वशिष्ठा व्रजा कन्या सापि दिवंगता। अहो बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है, आपके बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक कन्या बची थी वो भी दिवंगत हो गई। यहाँ तो नंद जी महाराज, नंद बाबा वसुदेव जी को सांत्वना दे रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? बोले इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि वसुदेव जी सोचते हैं कि मेरे 2 बालक इनके घर में बैठे हैं और ये महानुभाव यहाँ घूम रहे हैं,
अगर ये यहां बैठे हैं तो मेरे बालकों का कहीं कोई अनुष्य ना हो जाए। अब आखिरी में रहा नहीं गया न वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने तो कह दिया, वसुदेव जी ने क्या कह दिया, जहां बैठना वहां बैठो, अल्लाह ना करो। महाराज वसुदेव जी ने तो कह दिया, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम च वह। आपने राजा का कर दे दिया, हमसे भेंट मुलाकात भी हो गई, अब आप जल्दी से लौट जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इस बात का डर लग रहा है, नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए। इस बात का डर लग रहा है। नेहम स्थेयम बहुतिथम, क्यों ऐसा डर लग रहा है? सुखदेव जी कहते नेह के कारण, नेह के कारण ये डर लग रहा है। क्योंकि नेह में, स्नेह में हमेशा व्यक्ति को नकारात्मक चिंता आती है। ये सूत्र है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया है और दिन भर नहीं आया, रात्रि का समय हो गया और अभी तक लौट करके नहीं आया, तो मन में चिंता लगने लगती है। और वो चिंता कैसी होती है? वो नकारात्मक चिंता होती है। क्या हुआ होगा? कुछ घटना तो नहीं घट गई, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया, अब तक आया क्यों नहीं? कोई फोन भी नहीं आया, कोई समाचार भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जहां नेह होता है, जहां स्नेह होता है, वहां व्यक्ति को निश्चित रूप से नकारात्मक चिंताएं होती है, निगेटिव सोच आता है, निगेटिव थिंकिंग आते हैं। महाराज जब भगवान ये वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तो नंद बाबा घबरा गए। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा विचार करने लगे, इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणाययो। मन ही मन विचार करने लगे, हे भगवान कहीं कुछ उटपटांग ना हो जाए, क्योंकि नंद वसुदेव जी महाराज सत्यवादी हैं। इनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती है, इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती है। अब ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इधर क्या हुआ? इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों मंत्रियों के साथ बैठक किया और विचार विमर्श करने लगा कि ऐसे ऐसे उस कन्या के कथनानुसार मेरा शत्रु इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है, अब वो कौन है कैसे पता लगाया जाए? तब तक पूतना आई। पूतना ने कहा, महाराज मुझे पता है, मैं बताता हूं। अब इतना पता लगाओगे, कहां से पता लगाओगे? एक एक घर में खोजने जाओगे, पूछने जाओगे कि आपका शत्रु कौन है, कौन सा बच्चा है, तो क्या करें महाराज? ये बताओ, आपका उस शत्रु जहां भी पैदा हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, 1.5 महीने का होगा, 2 महीने का, यही होगा। 6 महीने के भीतर जितने बच्चे का जन्म हुआ है, उन समस्त बच्चों को मार देते हैं। तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने बच्चों की हत्या करेंगे, प्रजा में विद्रोह हो जाएगा। बोले महाराज जब प्रजाओं को पता चलेगा तब तो क्या करोगे जो पता नहीं चलेगा? कंस से पूतना ने कहा, मैं अपने स्तन में भयंकर कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और 6 महीने के भीतर जितने बच्चे का जन्म हुआ है उन सबको दूध पिलाऊंगी और बच्चे दूध पिएंगे, बस उनका काम तमाम। तो ऐसे रूप लेकर के तुम जाओगी तो तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मुझे वेश बदलना आता है, सुंदर स्त्री का वेश धारण करके मैं जाऊंगी। और पूतना ने वही किया। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातनी शिशु सचार निघ्नंती। महाराज वो पूतना बालकों की हत्या करने वाली
अपने स्तर में भयंकर कालकुट विष लगा करके आई है और सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, ब्रजमंडल में आ गई, गोकुल में आ गई। अब भगवान विचार करने लगे, ये पूतना किसी अन्य बालकों के घर में चली जाएगी तो बालक का वध हो जाएगा, बालक मर जाएगा। वो बालक सब आगे चल करके मेरे लीला में सहयोगी बनेंगे, मेरे बाल सखा बनेंगे और उसको ये मार डालेंगे। पूतना अगर मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। अब भगवान तो सत्य संकल्प है, भगवान मन में कोई संकल्प करें, मन में कोई बात सोचे और वो ना होवे, फिर भगवान कैसे। तब तक पूतना के मन में भी ख्याल आया कि मैं अपने काम का श्री गणेश कहां से करूं। तो पूतना ने देखा यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्योंकि भगवान का छठी था, षष्ठी महोत्सव चल रहा था। तो पूतना ने विचार किया चलो यहीं से अपने काम का श्री गणेश करें। भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, हम भी अपने काम का श्री गणेश यहीं से करेंगे, तुम भी अपने काम का श्री गणेश करोगी और हम भी अपने काम का श्री गणेश करेंगे। तो भगवान का काम क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करना यही ठाकुर जी का काम है। और भगवान कहते मैं तुम्हारे पास से ये काम का शुभारंभ करूंगा। रामावतार में और कृष्णावतार में यही एक लीला है जो बराबर है, सेम है। क्योंकि रामावतार में भी भगवान ने पहले स्त्री का वध किया। कौन सी स्त्री का? बोले महाराज ताड़का। भगवान पहले पहले खाता खोले तो ताड़का से खोले, और कृष्णावतार में भी भगवान ने खाता खोला तो किससे? बोले पूतना से। पूतना भगवान के ही पास क्यों गई है और बालकों के घर में क्यों नहीं गई? एक तो ये बात है कि भगवान ने इच्छा किया, और क्या कारण है? तो संतों के अलग अलग भाव हैं, भाव का ही नाम तो कथा है। संतों के भाव हैं कि पूतना उन ग्वाल वालों के घर, अन्य गोप ग्वाल वालों के घर इसलिए नहीं गई क्योंकि पूतना, इसका नाम ही है पूतना। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना। और भगवान के अतिरिक्त जितने ग्वाल वाल हैं ये कौन है? ये सब वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं। वेद के मंत्र ही भगवान के लीला का लीला में सहयोग देने के लिए, लीला में भाग लेने के लिए ग्वाल बाल बन करके प्रकट हुए हैं। क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वेद भगवान भी अवतार लेते हैं। जैसे भगवान रामावतार लेकर के आए तो वेद भगवान भी अवतार लिए। किसके यहाँ? वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, तो वेद प्राचेत सात आसीत साक्षात रामायणात्मना। साक्षात रामायण के रूप में वाल्मीकि ऋषि के द्वारा वेद भगवान अवतार लेकर के भगवान की लीला का गान करने के लिए आए। उसी प्रकार कृष्णावतार में जब भगवान प्रकट हुए तो वेद जो है उनके सहलीला में सहयोग देने के लिए ग्वाल बाल बन करके आए। तो पूतना अपवित्र है, तो अपवित्र व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ा जाता है। वेद का अधिकारी सब कोई नहीं होता है। वेद का अधिकारी वही होता है जो पवित्र होवे, जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ है, जो पवित्र है वही वेद का अधिकारी होता है। लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। वेद के पर पठन पाठन के लिए अधिकार का निरूपण किया गया है। वेद का अध्ययन करने के लिए, वेद का ज्ञान जान प्राप्त करने के लिए अधिकार का निरूपण किया गया है। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार का निरूपण नहीं किया गया। भगवान सबके हैं और सब कोई उनको प्राप्त कर सकता है, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। अरे अगर आप पवित्र नहीं हैं तो भगवान का नाम लेकर के अपवित्र हो जाता है। कितना भी आप स्नान कर लो, स्नान करके और नया वस्त्र पहन करके पूजा में बैठने के लिए जाओ,
लेकिन उसके बाद भी पंडित जी जो है हाथ में जल लेकर के और कहेंगे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वाह्याभ्यंतर। भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से बाह्य और भीतर दोनों पवित्र हो गया। जल छीट लियो काम। तो जिनके नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्रता को भी पवित्रता प्रदान करने वाले हैं, तो ऐसे भगवान के पास में चाहे कोई पापी हो चाहे अधर्मी हो, सबको अधिकार है जाने का। तो इसलिए पूतना उन गोप ग्वाल वालों के यहाँ न जाकर के सीधे भगवान के पास जाती है। पूतना भगवान के नंद भवन में प्रवेश कर गई। जब पूतना आई महाराज, तो जब पूतना के रूप को गोपियों ने देखा है, यशोदा आदि गोपियों ने, तो क्या सोचती हैं? गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। उन गोपियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही गोपी का वेश धारण करके और अपने पति का दर्शन करने के लिए आए। अब विचार करो, पूतना के शरीर में, पूतना के रूप में इन गोपांगनाओं को लक्ष्मी का दर्शन होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि इन गोपांगनाओं का मन पवित्र है, इन गोपांगनाओं का हृदय पवित्र है। आपका हृदय पवित्र होगा तो आप सर्वत्र आपको अच्छा ही दिखाई देगा, क्योंकि जैसी दृष्टि हमारी होती है वैसे ही सामने का नजारा दिखने को प्राप्त होता है। आंख पर जैसा चश्मा लगा रहेगा सामने का वस्तु वैसा ही दिखेगा। ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा लगा हुआ है तो सामने सब ब्लैक ब्लैक दिखेगा। पीला चश्मा का शीशा है तो सब पीला पीला दिखेगा। नीला है चश्मे का शीशा तो नीला नीला दिखेगा। उसी प्रकार नजरें, हमारी दृष्टिकोण जैसा हमारा है, सामने का दृश्य वैसे दिखता है। इन गोपांगनाओं का हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, इसलिए राक्षसी पूतना में भी लक्ष्मी का दर्शन होता है। पूतना आई है और पूतना ने कहा कि मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूं, मेरे पातिव्रत धर्म में ऐसा प्रभाव है कि मैं जिस किसी बालक को आशीर्वाद दे दूं और दुग्ध पान करा दूं, इस बालक को कभी किसी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं हो सकता है। माँ तो महाराज वात्सल्यमयी होती है, उसमें भी यशोदा जैसी माँ तुरंत, हाँ मैया जल्दी आओ, आप मेरे लाला को आशीर्वाद दो, और तुरंत झटपट जो है महाराज लाल जी को उस पूतना के गोद में दे दिया मैया ने, और अंदर रसोई घर में चली गई पूतना के लिए जलपान की व्यवस्था करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना आई तो भगवान ने क्या किया? विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेक्ष्ण। चराचर के जो आत्मा परमात्मा परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, उन्होंने क्या किया? तो जैसे पूतना आई तो महाराज भगवान ने अपने नेत्र को निमीलित कर दिया, बंद कर लिया, अपने आंख को बंद कर लिया। अब यहां भगवान ने अपने आंख को क्यों बंद किया? आचार्यों का भाव है कि भगवान इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि भगवान विचार करते हैं मेरे नेत्रों में, मेरे आंखों में दया का वास है, और जब मैं इसके प्राणों को खींचूंगा ये चीखेगी, चिल्लाएगी, छटपटाएगी, और कहीं मुझे दया आ गई तो तब तो इसका काम नहीं बन पाएगा। दूसरा भाव, ये पूतना पापिनी है, और पापिनी का मुख देखना भी पाप है। पापी व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो हम समझो गड़बड़ हो गए। पापिनी का मुख देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। तीसरा भाव, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान विचार मन नेत्र बंद करके और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि भगवान को इस पूतना को वध करना है, मारना है, और भगवान भोलेनाथ संहार के देवता हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि बाबा आ जाओ। महाराज क्या है कि ये क्या बात है? बोले आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं।
बोले किस बात का निमंत्रण? बोले हमारे घर में आज भंडारा है। काय बात की भंडारा है प्रभु? भगवान कहते आज मेरी छठी है, इसका भंडारा है। बोले तो महाराज भोजन में क्या क्या मिलेगा, खाने को क्या क्या मिलेगा? भगवान कहते ज्यादा को कुछ नहीं, बस दही दो ही आइटम है भोजन करने के, खाने के। क्या क्या? बोले एक तो दूध है, एक जहर है। तो बाबा प्रभु हमको क्या करना है? मानो भगवान कहते मैं तो छोटा सा बालक हूँ, 6 दिन का बच्चा हूँ, दूध मैं पी लूंगा, और जहर पीने का अभ्यास तो आपको पहले से बना हुआ है। जहर आप पी लेना, विष का पान आप कर लेना, दूध मैं पी लूंगा, काम खत्म। महाराज इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। और जब भगवान नेत्रों को बंद कर लिया तो पूतना ने क्या किया? तस्मिस्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोड़ांकमादाय शिशोर्ददावथ। पूतना ने अपने विष से संयुक्त, विष से युक्त उस घोर स्तन को, पयोधर को भगवान के श्री मुखारविंद में पधरा दिया। श्री ठाकुर जी के श्री मुखारविंद में पूतना ने अपने पयोधर को, अपने स्तन को पधराई। तो महाराज फिर क्या हुआ? गाढ़म गणाभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस के पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया? भगवान विचार करते हैं जब मैं इसके प्राणों को खींचूंगा तो ये छुड़ाने का प्रयास करेगी, और कहीं पकड़ ढीली हो गई तो ये छुड़ा करके निकल जाएगा। इसलिए भगवान पहले से पकड़ करके कस के पकड़ लिए। और एक भाव, दूसरा भाव क्या है कि भगवान का स्वभाव है, भगवान जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ ले तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि फिर छोड़ते नहीं है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। गाढ़म कड़ाभ्याम, भगवान पकड़ते नहीं है, और पकड़े तो कस के पकड़ लेते हैं। गाढ़म कड़ाभ्याम, कस के पकड़ लेते हैं। भगवान ने कस के पकड़ लिया पूतना को, और उसके बाद पहले अपने मुखारविंद को अपने जिह्वा से भगवान चुसुर चुसुर करके ठाकुर जी दुग्ध पान करने लग गए। दुग्ध पान जब करने लगे तो दूध के साथ साथ फिर क्या हुआ? तो दुग्ध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। प्राणई समम रोष समन्वितो पीवत, उसके प्राणों को भी खींचने लगे भगवान। जब उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे, अब पूतना को क्या हुआ? अब पूतना कहती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। अरे बालक छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़, मुंच मुंच। दूसरा भाव, मानो पूतना कहती है मुंच, मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। अरे बालक मुझे मुक्त कर। क्यों मुक्त करने के लिए कहती है पूतना? क्यों ऐसा कहती है? संतों का भाव यहाँ 2 प्रकार का है। एक भाव तो यह है कि पूतना को पीड़ा होने लगी, इसलिए पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और दूसरा भाव एक रसिक का भाव, रस संतों का भाव। क्या भाव है? जब पूतना के पयोधर में, स्तन में भगवान ने अपना दिव्य मुखारविंद लगाया, तो भगवान के उस अमृतमय संस्पर्श को प्राप्त करके पूतना के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। और पूतना विचार करने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूं? मैं इस बालक का वध करने आई हूं। अरे बालक छोड़ दे, ये तेरे पीने योग्य ये दुग्ध नहीं है, छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान ऐसे हैं कि इनकी लीला बैरी हूं राम बड़ाई करे। जो में भगवान का भक्त है वो तो बड़ाई करते ही करते हैं, लेकिन जो बैरी है, शत्रु है, वो भी भगवान की बड़ाई करते हैं। खरदूषण आया और भगवान के जब रूप को देखा तो खरदूषण मन में विचार करता है बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये पुरुष तो अनूप है,
शूर्पणखा के नाक कान को भगवान ने कटवा दिया लक्ष्मण जी के माध्यम से। लेकिन जब वो शूर्पणखा रावण के पास गई है, रावण ने पूछा कि तुम्हारे नाक कान किसने काटे, तो शूर्पणखा ये नहीं कहती है कि दुष्ट व्यक्ति ने मेरे नाक कान काट लिए। क्या कहती है शूर्पणखा? शूर्पणखा कहती है तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। तो तरुण है, जवान है और रूप संपन्न है, सुकुमार है और महाबलशाली है। तो कहने का भाव कि बैरी भी व्यक्ति, बैरी जो है भगवान का जो शत्रु है, वह भी भगवान की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पूतना ने जब पहले दुग्ध पिलाया, पहले तो मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन फिर जैसे भगवान का संस्पर्श प्राप्त हुआ तो पूतना के हृदय में वो वात्सल्य जागृत हो गया। पूतना कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, मुंच मुंच, अरे बालक छोड़, ये दूध तेरे पीने योग्य नहीं है, इसमें तो जहर लगा हुआ है, अविष लगा हुआ है। और दूसरा भाग मुंच मुंच, मुक्त कर, मुक्त कर। मानो कहती है पूतना, अरे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, इस संसार सागर से मुझे मुक्त करो, मुक्त करो। अब इस संसार में मैं नहीं आना चाहती, रहना नहीं चाहती। मुंच मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्णन। महाराज, अब पूतना ने देखा कि अब बचना मुश्किल है। पूतना अपने रूप में आ गई, अपने रूप में आ गई और आकाश मार्ग से उड़ पड़ी है। फिर तो भगवान ने बीच रास्ते में ही पूतना का वध किया है। और पूतना जब गिरी, पूतना का विशाल शरीर कैसा है, ये पूतना कौन है? कल जो आपने कथा सुनी महाराज बलि की, ये बलि की बहन थी ये। जब भगवान वामन बन करके आए तो भगवान के स्वरूप को देख करके पूतना उस उनके बलि की बहन के मन में भाव जगा कि ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। और ठीक कुछ देर के बाद भगवान ने बलि का सारा साम्राज्य नाप लिया और भगवान बलि को जब बांधने चले तो बलि के बहन के जो मन में जो पहले वात्सल्य आया था, फिर वो सोचते ना कि भले ही मेरा बेटा होता, लेकिन ऐसे दुष्ट बालक को तो जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तो भक्त वत्सल हूँ, भक्त की प्रत्येक लालसा को पूरा करना मेरा धर्म है, तुम्हारी ये दोनों लालसा पूरी करूंगा। तो आज वही लालसा पूरी। पूतना मरी। सुखदेव जी कहते पूतना जब गिरी है उसका शरीर कितना बड़ा है। सुखदेव जी कहते राजन त्रिगप्युत्यंतर द्रुमान, 3 कोस, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर। विचार करो कितना लंबा चौड़ा उसका शरीर होगा। जब ये गिरी तो चूर्णयामास राजेंद्र, हे राजेंद्र, सुखदेव जी कहते राजन वो जो बगीचा था कंस का वो चूर्ण चूर्ण हो गया। भगवान ने विचार किया ये पूतना मरेगी तो इसके शरीर को जलाने के लिए इतनी लकड़ी कहाँ से लाना पड़ेगा, कहाँ से व्यवस्था किया जाए। इसलिए इस बगीचे पे गिरा दिया और उसी लकड़ी से पूतना का संस्कार कर दिया। गोपकाल वाल आए, गोपकाल वालों ने भगवान को पूतना के वक्षस्थल पर से उतारा। फिर मैया ने लाल जी का नजर उतारी है। राक्षसी ने मेरे लाला का स्पर्श किया है, पता नहीं लाल मेरे लाला को कहीं रात्रि में कुछ सपने ना आए, मेरा लाला डर न जाए, इसलिए भगवान को मैया नजर उतारती है। कैसे नजर उतारती है? मैया लाल जी को लेकर के गौशाला में जाती हैं और गौशाला में जाकर के गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गाय के गोमूत्र से लाल जी का अभिषेक करती, स्नान कराती है और फिर गौशाला की मिट्टी लेकर के शरीर में लगाती हैं और उसके बाद गाय का गोबर ले लेकर के ठाकुर जी के एक एक अंग में टीका लगाती हैं। छोटा छोटा टीका बनाती हैं और टीका लेकर के और भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग में स्पर्श करा करके लगाती हैं और मंत्र पढ़ती हैं। कैसा मंत्र पढ़ती हैं? सुखदेव जी कहते हैं
कि अव्याद जोंघ्र मणिमान स्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयाश्य। भगवान मेरे लाला के जानों की रक्षा करें। भगवान यज्ञ नारायण मेरे लाला के उरु की रक्षा करें। भगवान अच्युत मेरे लाला के कमर की रक्षा करें। भगवान हयग्रीव मेरे लाल के जठर की रक्षा करें। हृत के सवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठ। भगवान ईश मेरे लाला के कंठ की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के एक एक नामों को लेकर के लाल जी के शरीर के ऊपर टीका लगाती हैं और उनका एक एक नाम लेती हैं। सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, जो सारे संसार की रक्षा करता है, लेकिन उनकी रक्षा की जब बात आती है तो उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा भी उनका नाम करता है। जो सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं और उनके ऊपर भी कोई विपत्ति आती है तो उनकी रक्षा कौन करता है? बोले भगवान की रक्षा भगवान का नाम करते। तो इसका मतलब बोले भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान का नाम है। क्यों? वैसे तो कहा गोस्वामी जी ने कि को बड़ छोट कहत अपराध हो। कौन छोटा है कौन बड़ा है कहना अपराध होगा, लेकिन फिर भी राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन भगवान का नाम राम एक तापस तिय तारी। 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 नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी। राम एक तापस तिय तारी। राम जी एक अहिल्या का उद्धार किए, लेकिन भगवान का नाम करोड़ों अहिल्या का उद्धार कर चुके हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से अद्भुत सुगंधी उत्पन्न हो गई। न तो उसके शरीर के ऊपर में न किसी ने धूप दिया, न चंदन की लकड़ी लगाई। जबकि हम लोग चिता जलाने जाते हैं तो कितना व्यवस्था करके जाते हैं कि गंध के कारण। धूप की लकड़ी जाते हैं, चंदन की लकड़ी लेकर के जाते हैं, गुग्गुल लेकर के जाते हैं, भित लेकर के जाते हैं, क्यों? कि बदबू ना आवे, उसको कम करने के लिए। लेकिन पूतना का जब शरीर जलने लगा तो उसके शरीर से दिव्य सुगंधी आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजन विचार करो, कैसी ये पूतना है? ना तो इसका नाम अच्छा है। नाम कैसा है? बोले पूतना। पूत मने पवित्र, ना मन नहीं, पवित्र नहीं है। काम अच्छा करती होगी महाराज, समाज सेवा करती होगी, समाज में अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे ना। लोक बालग्नि, लोगों के बालकों की हत्या करने वाली है। तो महाराज जाति बड़ा उच्च परिवार का होगा, खानदान अच्छा होगा। बोले खानदान कैसा है? बोले राक्षसी, राक्षसी है। तो महाराज आपको ऐसे लगता है, आप कैसे बोलते हैं? फलहार करती होगी, कभी अन्न न खाया होगा, इसमें फलहार क्या क्या होगा? सुखदेव जी कहते नहीं नहीं, राक्षसी रुधिरासन,
रक्तपान करती है, लेकिन काम क्या किया इसने? तो भगवान ने विचार किया कि मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं। जहर पिलाना शत्रु का काम है और ये जहर पिलाने के लिए आए। लेकिन फिर सोचते हैं भगवान कि दूध पान कराना तो मां का काम है, ये दूध भी पिलाने के लिए आए। तो आखिरी कौन सी गति देनी चाहिए? भगवान ने आखिरी निर्णय लिया कि इसको जो गति मां को देनी चाहिए वो गति इसको भी प्रदान करना, क्योंकि इसने भगवान भूल गए इस बात को, ठाकुर जी भूल गए कि ये जहर देने के लिए आए। इस बात को भगवान याद नहीं रखते। भगवान का स्वभाव है एक बार कोई उपकार कर दे भगवान उसको आजीवन याद रखते हैं, और लाखों हजारों कोई अपकार कर दे भगवान उसको भूल जाते हैं। ये ठाकुर का स्वभाव है। भगवान ने क्या किया? बोले लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम कन्बादयालुम शरणम व्रजेम। लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा को आगे चल करके भगवान देंगे, जो गति मां देवकी को भगवान आगे चल करके देंगे, सो गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। अब इससे बड़ा दयालु भगवान कौन हो सकता है? और उसके बावजूद भी अगर जीव भटक रहा है तो उस जीव का दुर्भाग्य है। उससे बड़ा अभागा जीव कोई नहीं हो सकता है जो इस भगवान की शरण में ना जाकर के दूसरे की शरण में भटक रहा है। लोग महाराज भूत प्रेत की उपासना करने लग जाते हैं स्वार्थ के कारण। कामास्तैस्तैर हतज्ञान, भगवान गीता में कहते हैं कामना के कारण व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि भूत प्रेतों की भी पूजा करने लग जाता है। कहते फलाने बाबा के, पीर बाबा के मजार पर चलो, वहां चादर चढ़ा के आते हैं, ये मन्नत पूरी हो जाएगी। अरे पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने से मन्नत पूरी होगी? लेकिन व्यक्ति का जो अज्ञानता है, जीव की अज्ञानता, जो परमात्मा सब कुछ देने में समर्थ है और उस परमात्मा का भजन ना करके व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, अपनी बुद्धि लगाता रहता है, अपना दिमाग लगाता रहेगा कि तिलक लगाने से क्या होता है, कंठी पहन लेने से क्या होता है, चांदन लगा लेने से क्या होता है, नाम जप लेने से क्या होता है। अगर नहीं होता है तो इतने लोग पागल थे, इतने बड़े हजारों लाखों लोगों ने काम किया, क्या वो मूर्ख थे? आप ही बुद्धिमान हो। सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान ने आपको ही दिया है। लाखों लोग ऐसा करके और संसार सागर से पार चले गए। तो आप कहोगे महाराज तो क्या प्रमाण है? तो हर चीज कुछ चीजें सुन करके भी और शास्त्र को भी मानना पड़ता है। आप कहोगे महाराज हम नहीं मानते हैं शास्त्र को, हम इन मानने तानने पर विश्वास नहीं करते। बोले कैसे विश्वास नहीं करते? मानना तो पड़ेगा। बिना माने संसार में रहना संभव नहीं है। विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, गणित बनाते हैं, गणित में भी कुछ मानना पड़ता है। x बराबर इतना, मान लिया जाए, कहते ना मान लिया जाए, माना कि इतना बराबर इतना, माना कि राम ने श्याम से इतना पैसा लिया, इतना दिया, उतना, तो उत्तर। तो बिना माने तो मैथमेटिक्स का सवाल नहीं सॉल्व हो सकता है, तो भगवान कहां से मिलेंगे? और मानते कैसे नहीं? हमने जन्म लिया तो क्या पहले जन्मते ही अपने बाप को पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता है। जब ज्ञान होता है तो माँ कहती है ये तुम्हारे बाप हैं, तो उसको मान लेते हैं। जिस किसी पुरुष की ओर इशारा कर देता है कि तुम्हारे बाप हैं, क्या उसने सर्टिफिकेट दिया कि हम तुम्हारे बाप हैं?
नहीं दिया। क्या आपने पहले अपना मेडिकल टेस्ट कराया कि क्या हमारा बाप है कि नहीं है? ये डीएनए टेस्ट करवाए कि हमारे बाप है कि नहीं है? माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो उस पुरुष को हमने पिता मान लिया। तो एक संसार की माँ के कहने पर मैं अपने एक पुरुष को पिता मानने को तैयार है, तो शास्त्र कहता है कि भगवान हैं, सारे संसार के पिता हैं, तो उसको नहीं मानने का कारण क्या है? उसको नहीं मानने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। महाराज, भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। उसके बाद आगे सुखदेव जी कहते, राजन एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया है और उस दिन मैया ने लाल जी को सुंदर स्नान करवाया और स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार करके और पलना में लिटा दिया, पलना में बढ़ा दिया और संजोग से उसी दिन लाला ने करवट बदली। करवट बदली माने जैसे बच्चा एक करवट से दूसरी करवट की ओर फेरता है, तो माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। लगता है मेरा बालक अब बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। महाराज, लाला ने भी करवट बदली। मैया ने पूरे नाई को बुलाया, कहा जाओ बड़े मंडल में सबको न्योता दे आओ। काय बात का न्योता? कह दीजो लाला के करवट बदलने की बिलौआ है। लाला ने करवट बदली है, या बात की बिलौआ होती। अब तो महाराज गोप गोपियां सब महाराज दौड़ पड़ी, भैया बधाई हो, लाला के करवट बदलने की बधाई हो। मैया ने कहा जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों? इसलिए अभी अभी हमने इसको पालने में डल करके रख करके सुलाया है और बहुत मेहनत करके ये सोया है। ज्यादा हल्ला गुल्ला करेगी जग जाएगा। फिर तो मैया ने क्या किया, लाल जी के पालने को उठा करके आंगन में एक टूटी हुई पुरानी बैलगाड़ी थी, जिस बैलगाड़ी के ऊपर मैया दूध दही माखन आदि का सामान रखती थी। गोरस का सामान मैया उस पर रखती थी और ऊपर में गोरस, नीचे में लाल जी का पलना, और उस पलना को लटका दिया और घर के कार्यों में, उत्सव मनाने में, गान बजाने में लग गई। भगवान जग गए। क्यों जग गए? क्योंकि गीत गान होने लगा, हल्ला गुल्ला होने लगा, भगवान जग गए। तब तक कंस का भेजा हुआ एक सत्तासुर नाम का राक्षस आया और बैलगाड़ी में घुस गया और सोचने लगा ऊपर से कृष्ण को दबा दूंगा, नीचे दब करके मर जाएगा। भगवान ने देखा, ठाकुर जी ने सोचा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। भगवान, बच्चे का स्वभाव होता है, जब बच्चा जगा रहता है, आप लोग भी देखते होंगे, तो वो हाथ पैर चलाता रहता है, हाथ पैर फेंकता रहता है। और भगवान उसी पैर हाथ फेंकने के चक्कर में ठाकुर जी ने क्या किया, एक लात उस बैलगाड़ी में लगाई और वो बैलगाड़ी दूर जाकर के धम्म से गिरा और वो सट्टासुर नाम का जो राक्षस था उसी में पिचक करके मर गया। महाराज, धराम की आवाज हुई, सारे गोप ग्वाल बाल दौड़े, नंद बाबा आए, क्या हुआ क्या हुआ? देखा राक्षस मरा हुआ, सर्वत्र दूध दही बिखरा पड़ा हुआ है। अब इस कथा से मानो संकेत क्या मिलता है? भगवान ने ये क्यों किया, इस पर विचार करें। ये बैलगाड़ी, इसमें क्या है? बोले बैलगाड़ी में दो पहिए होते हैं और गाड़ी का अगर एक पहिया अगर गड़बड़ हो जाए, एक पहिया ठीक है, तब भी गाड़ी ठीक से नहीं चलेगा। दोनों पहिया समान रहना चाहिए। एक पहिए में, एक चक्का में हवा कम हो, एक में ज्यादा हो, तो गाड़ी
तब भी गड़बड़ है। दोनों चक्का हर प्रकार से समान होवे तब गाड़ी चलता है। और इस गाड़ी के ऊपर में मैया ने क्या किया था, बोले गोरस को रख दिया था और नीचे भगवान के पालने को ला करके रख दिया। ये गृहस्थ जीवन भी गाड़ी के समान है। पति पत्नी इस गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी के पहिए हैं। दोनों में तनिक भी असमानता होगी तो परिवार में, गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह होगा। दोनों का विचार, दोनों का सोच, दोनों का ध्येय एक होना चाहिए। क्योंकि दोनों के विचार में समानता नहीं होगी, दोनों के बुद्धि में समानता नहीं होगी तो आपस में दिन रात कलह होगा। और उस दोनों में विचार समान है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो इस गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर में जैसे मैया ने क्या किया, बोले गोरस को ऊपर कर दिया, ऊपर रखा गोरस और नीचे पालना। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन रूपी, दाम्पत्य जीवन रूपी, गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर में, जीवन में जब गोरस को ऊपर रख देते हैं, गोरस क्या है, बोले इंद्रियों का जो रस है, यही गोरस है। इंद्रिय रस, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख को हम प्रधान मान लेते हैं और भगवत रस को हम गौण कर देते हैं, भगवान को नीचे कर देते हैं और विषय वासना को हम प्रधानता दे देते हैं, विषय वासना को विशेष महत्व देते हैं और भगवान को नीचे कर देते हैं। यही होता है जीवन में। तो भगवान क्या करते हैं, बोले ऐसे गाड़ी को भगवान ऐसी लात मारते हैं कि गाड़ी टूट जाती है। उसी प्रकार ऐसे जीवन में भगवान ऐसा लात देते हैं तो जीवन में कभी भी शांति, सुख, समृद्धि नहीं आ सकती। संसार में हम आए, गृहस्थ जीवन में हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, परिवार में हैं, संसारिक सुख सुविधा है, ठीक है, सब कुछ समझते हुए, भोगते हुए, लेकिन प्रधानता किसकी होनी चाहिए, बोले प्रधानता भगवान की होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते, कोई शास्त्र पुराण ये नहीं कहता कि आप घर में हो तो फटा पुराना कपड़ा पहनो, अच्छे कपड़े मत पहनो, गाड़ी पर मत चढ़ो, सुख सुविधा मत भोगो, लेकिन ये सब करो किसके निमित्त? निमित्त क्या होना चाहिए, बोले ठाकुर का निमित्त बना कर। ये वस्त्र, अच्छे वस्त्र खरीद करके बाजार से लाए, क्यों पहन रहे हैं? इसलिए नहीं पहन रहे कि संसार के लोग देखेंगे हम, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहनना है। क्यों पहन रहे हैं? भगवान ठाकुर मेरे प्रसन्न होंगे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके भगवान के पास जाएंगे, भगवान की सेवा में जाएंगे, ठाकुर को अच्छा लगेगा, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए, दुनिया की प्रसन्नता के लिए नहीं। हम क्या करते हैं, बोले दुनिया की प्रसन्नता के लिए करते हैं। महाराज शादी विवाह में लोग क्या करते हैं, बोले एक से एक कीमती कपड़ा खरीद करके लाते हैं। और खास करके आप देखो ठंडी में जब विवाह शादी होवे तो महाराज ठंडी के मारे ठिठुर रहे हैं, लेकिन ऊनी कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसा फैशन दिखाने के लिए। और लोग सोचता है कि हमको लोग देखता है, और सच्चाई क्या, बोले कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने देखने में व्यस्त रहते हैं। यही होता है नहीं, दूसरे को कोई नहीं देखता है, सब अपने आप को देखने में मस्त रहते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं अरे हमको, हम ऐसा पहन के जाएंगे तो लोग हमको देखेंगे। इतना फुर्सत है लोगों को संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छा अच्छा वस्त्र पहन रहे, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ भोजन बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? अपनी जिह्वा के लिए नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। सुंदर आभूषण बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना। पहले भगवान के लिए बनाओ और उसके बाद जब भगवान धारण कर लें तब अपने लिए धारण करो। क्या हो जाएगा? बोले फिर वो आभूषण नहीं रहेगा, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि,
पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि तुम ही निवेदित अच्छा पदार्थ भोजन बनाओ। क्यों बना रहे हैं? बोले भगवान को भोग लगाएं। सुंदर कपड़े सिलवाओ। क्यों बनवा रहे हैं? बोले हम कपड़ा पहन करके जाए। महाराज अगर भगवान के निमित्त अगर का हर क्रिया आप करते हैं तो हमारा ब्रश करना, दातुन करना, स्नान करना वही भजन है। क्यों? संत कहते हैं अगर आप स्नान करते हैं, किस लिए स्नान करते हैं? इसलिए स्नान कर रहे हैं कि हम बिना स्नान करने किए जाएंगे भगवान की सेवा में और मेरे शरीर से दुर्गंध आएगी, मेरे ठाकुर को कष्ट होगा, मेरे भगवान को कष्ट होगा, इसलिए स्नान करके जाएं। तो आपका स्नान करना वो भी भजन हो जाए। उद्देश्य भगवान हो गए, करना अलग से कुछ नहीं है। भक्ति के लिए कुछ अलग गोपियां कोई अलग जाकर के जंगल में नाक कान दबा करके जब तब नहीं करती। आखिर भर दिन अपना काम धंधा छोड़ करके माले लेकर सटकाती रहती है, ऐसा नहीं है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, संकल्प पवित्र होना चाहिए। ये काम हम किस लिए कर रहे हैं? बोले भगवान के निमित्त कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान प्रसन्न होए तो सब प्रसन्न है। भगवान ने शक्तासुर का वध किया। आगे फिर कथा आती है कि महाराज तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया है, आंधी बवंडर के रूप में। माँ के मैया के गोद में भगवान बैठे दूध पी रहे हैं। तब तक तृणावर्त आया। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती गिरिमाणं शिशोर्गोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। महाराज एकदारोहमारूढ़ं, एक दिन मैया लाल जी को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तब तक मैया को लगा भगवान तृणावर्त आया तो भगवान ने क्या किया? ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाए? कि मैया यहां से जाए तब तो मैं कुछ करूं। तो मैया को वहां से अपने पास से हटाने के लिए ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, अपना गड़ी जो है गिरिबाणम से सोड़ बोड़। मैया ने देखा ये क्या हो गया, मेरे गोद में ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया को मान करके, कन्हैया को समझ करके अपने घर का, अपने आंगन का कोई पत्थर अपने गोद में उठा लिया? इतना भारी कैसे हो गया? अभी तक कुछ देर पहले तो हल्का था ये। लेकिन फिर मैया के मन में भाव आता है, ओह लगता है बहुत देर से दूध पी रहा है और ज्यादा दूध पी लिया है, दूध पीते पीते इसका वजन बढ़ गया है। मैया ने क्या किया? बोले अपने गोद से लाल जी को नीचे सरका दिया। क्यों? कि जमीन पे थोड़ा लोड करेगा, सरकेगा, हाथ पैर पटकेगा तो थोड़ा शरीर कंट्रोल में रहेगा, भारी नहीं रहेगा। और मैया घर के खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए और घर के कार्यों को करने के लिए चली गई। तब तक तृणावर्त आया और तृणावर्त ने भगवान को अपने आगोश में लेकर के आकाश में उड़ गया। महाराज भगवान ऊपर पहुंचे हैं तो भगवान ने तृणावर्त के साथ थोड़ा बहुत युद्ध किया है और तृणावर्त का वध किया। अब भगवान पूरे 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक लाल जी का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा है और वसुदेव जी जब आए, गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा ने कहा आप मेरे कुमार का भी नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप कोई ज्यादा ढोल तमाशा बजा करके ना करें, तब चुपचाप अगर नामकरण कर लेंगे तब तो मैं कर दूंगा। क्योंकि आप ज्यादा उत्सव वगैरह करेंगे और कहीं कंस को पता लगा कि मैंने कुमार का नामकरण किया है, उसे संदेह हो सकता है।
फिर तो चुपचाप गोष्ठ में, गौशाला में मैया यशोदा और माता रोहिणी दोनों कुमारों को लेकर के आई हैं और नंद कुमार को पहले रोहिणी नंदन को गोद में लिया और रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयम सुहृदो गुणैः। ये जो रोहिणी नंदन है ये अपने गुणों के द्वारा सबको अपने में रमण कराने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल के आधिक्य के कारण बहुत से लोग इसको बल भी कहेंगे। पहले ये देवकी के गर्भ में था, लेकिन उसके गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इनका कर्षण किया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। उसके बाद नंदनंदन श्याम सुंदर को अपने गोद में लिया और लाल जी का नामकरण करने के लिए चले तो बाबा को समाधि लग गई, त्राटक समाधि। त्राटक समाधि माने बोले आंख खुली हुई है और सारा शरीर स्तब्ध हो गया, मूर्ति जैसे बन गया, जैसे स्टैचू बन जाता है वैसे मूर्ति बन गए। अब बाबा ना हिले न डुले न कुछ बोले। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया। अब तो मैया यशोदा घबरा गई, हे भगवान अब तक तो मेरे घर में ये राक्षस लोग आकर के मरते थे, ये बाबा को क्या हो गया? बाबा जी को भी मरने के लिए यही जगह मिला है। लोग क्या कहेंगे यशोदा के घर में कौन सा जादू टोना यशोदा जानती है कि तो असुर तो असुर साधु महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। मैया व्याकुल हो गई। तब तक भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा की दाढ़ी को फंसाया हाथ और झटका दिया, बाबा ये तुम्हारा कुटिया नहीं है, छटा को निहार जरा, होश को संभालना, होश को संभालो। फिर तो बाबा होश में आए, कहा अरे नंदराय जो आपका जो पुत्र है क्या कहें इसका, ये हर युग में अवतार लेता है। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माण्य रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुत से इसके रूप हैं, बहुत से गुण हैं, कितना कहे वेद तक नहीं जान पाता है। वेद भी कहते नेति नेति कह वेद पुकारा। और ये प्रत्येक युगों में अवतार लेता है। किसी युग में सफेद शुक्ल, किसी युग में पीत, किसी युग में खड़क, लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः, इस युग में ये कृष्ण रूप में आया है, काले वर्ण के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः श्रिया कृत्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। बाबा हे नंदराय जो अब सीधे सीधे भेद तो नहीं खोल सकते हैं ना, इसलिए ये नहीं कहते हैं कि हे नंदराय जो आपका बेटा साक्षात नारायण जी हैं, चाहे नारायण ही अवतार लेकर के आया है, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं कि नारायण समो गुणैः, नारायण के समान आपके बेटे में गुण है। इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक कार्य करे तो आप लोग घबराना मत, ये कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। नंद बाबा चले गए, गर्गाचार्य जी चले गए। अब भगवान अपने घुटनों के बल बकैया बकैया चलने लग गए। जाणोभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणो विजन्नतु कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव। महाराज भगवान अपने घुटनों के बल धीरे धीरे चलने लगे और कुछ दिन बाद बड़े हुए तो भगवान अब अपने नन्हे नन्हे चरणों के द्वारा छोटे छोटे पांवों से भगवान नंद भवन के आंगन में चलते हैं और मैया चलना सिखाती है। अंगुली पकड़ करके नंद माता यशोदा और चलना सिखाते हैं। भगवान जब चलने लगे
तो अब कैसा दृश्य है, माँ ने आंगन, मैया ने पैर में छोटे से पैजनी बांध दिए और सुंदर पीली कछौटी, कछौटी जानते हैं? कछौटी कहते हैं जैसे कपड़े को काट करके और झंडे जैसा बनाया जाता है, त्रिकोण, और उसको जैसे लंगोटी बांधा जाता है ऐसे बच्चों को बांध दिया जाता है, उसी को कछौटी कहते हैं। महाराज ऐसे ठाकुर जी और आंगन में चलते हैं, श्री संत लोग भगवान की छवि का अनुभव करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा लगता है। घुटरुण चलत श्याम मणियांगत, मात पिता दो देखे तरी। भगवान ठुमक ठुमक करके आंगन में चलते हैं, माता पिता, मां यशोदानंद बाबा देखते हैं, आनंदित होते हैं। लटकन लटक ललित भाल पे, काजर बिंदु भ्रुव ऊपरड़ी, यह शोभा नैनन भरी देखे, नहीं उपमा त्यों भूपरड़ी। कभी बाबा नंद बाबा कहते बेटा तू किसका बेटा है, आजा मेरी ओर आजा, तू मेरा बेटा है। भगवान लपक करके नंद बाबा की ओर दौड़ते हैं। जैसे नंद बाबा की ओर दौड़ने लगते हैं तब तक मैया कहती कन्हैया तू किसका बेटा है। भगवान दौड़ करके मैया की ओर दौड़ पड़ते। कब होक दौड़ घुटड़वन लपकत गिरत पुनत पुनि धावैरी। कभी धम से गिरते हैं, कभी उठते हैं। इतते नंद बुलाए लेते हैं, उतते मात बुलावे। इधर से नंद बाबा कहते तुम मेरे ओर, मेरे बेटे हो, आओ इधर। तब तक नंद बाबा की ओर जाते हैं, तब तक मैया कहती लाला तो मैया का बेटा है या बाबा का। भगवान कहते नहीं मैया मैं तो मैया का बेटा हूं। जब तक भगवान गोकुल में रहे कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं नंद राय का बेटा हूं। जो कोई पूछता है तो किसका बेटा, बोले मैया का बेटा हूं। महाराज दंपति होड़ल कड़त आपस में, श्याम खिलौना कीन्होरे। आपस में होड़ लगा हुआ है, मानो जैसे लगता है कि दोनों माता नंद राय जी को और यशोदा जी को वृद्धावस्था में कुछ खिलौना मिल गया हो। एक दिन क्या हुआ, महाराज भगवान को मैया यशोदा ने हाथ में माखन की बाजरे की रोटी के ऊपर में मैया ने माखन और मिश्री दे दिया और उसको मोड़ करके भगवान हाथ में ले हैं और एकदम मस्ती में डोल रहे हैं। और खाए एक बार खाते हैं, एक बार डोलते हैं, एक बार खाते हैं, डोलते हैं। कभी हाथ ऊपर फेंकते हैं, कभी हाथ पैर ऊपर फेंकते हैं, झूमते हुए खा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, शरीर में धूल धूसर लगा हुआ है। धूर भरे अति शोभित श्याम जु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ऐसी मैया ने चोटी बना दिया है, आंखों में काजल लगा दिया है, पीली काचनी पहना दिया है और भगवान मटक मटक करके घूम रहे हैं, खा रहे हैं। अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। और पैरों में रुंझुन रुंझुन महाराज पैजनी बज रहे हैं। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी महाराज कहते हैं कि श्याम सुंदर के इस रूप के ऊपर में करोड़ों करोड़ों कामदेव को निछावर कर दिया जाए तब भी कम है। तब तक क्या हुआ, काग वसुंडी जी आए, कहुआ महाराज
और भगवान के हाथ से माखन रोटी आकर के महाराज आकाश में ऊपर चढ़ गए अटाली पर। अब कागभूषुंडी जी आए कौआ महाराज लेकर चले गए रोटी माखन रोटी। ठाकुर जी मचल गए। मैया दौड़ी रोने लगे भगवान। मैया दौड़ी क्या हुआ क्या हुआ? तो मैया भगवान तोतले भाषा में कहते हैं कौआ मेरी रोटी माखन रोटी ले गओ। मैया ने कहा तो कोई बात ना है, दूसरा माखन रोटी दे दूं। बोले ना, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग की क्या सराहना करे महाराज, भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के चले। भगवान ढूंढ ऐसी लीला। आंगन में भगवान चलते हैं। सूरदास महाराज भगवान की इस छवि का वर्णन करते हैं। रोन झून जनन जनन बाजत है पैजनिया। रोन झून जन 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 बाजत है पैजनिया। रोन झून जनन जनन बाजत है पैजनिया। रोन झून जन जन पैजनिया। मात यशोदा कान पकड़ी के, मात यशोदा कान पकड़ेंगे। मात यशोदा कान पकड़ के, मात यशोदा कान पकड़ेंगे। मैया यशोदा कान पकड़ के, मैया यशोदा चलाना सिखाती है भैया। भगवान की उंगलियों को पकड़ लेती हैं और मैया स्वयं पीछे पीछे और भगवान आगे। कन्हा आओ, कन्हैया आगे आओ और आगे आओ। सूरदास जी कहते हैं स्वरूप कैसा लग रहा है। मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। अंगुली पकड़ दो कन्हैया, अंगुली पकड़ दो कन्हैया। रुण झून जनन जनन बाजत है पैजनिया। रोन झून जन जन बाजत है पैजनिया। पीत झगुलिया तन पर सोहे, पीत झगुलिया तन पर सोहे। पीत झगुलिया तन पर सोहे। पीत झगुलिया तन पर सोहे। सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया।
सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया बाजते बैजनिया बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार भगवान आंगन में मैया के और भक्तों को बाल लीला का आनंद प्रदान करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन मैया ने भगवान को सुंदर स्नान करा करके सुंदर सुंदर श्रृंगार के कपड़े पहनाए और उसके बाद भगवान खेलने के लिए गए। खेलते खेलते भगवान गौशाला में चले गए, गोष्ठ में चले गए। गोष्ठ में जाकर के वहां क्या हुआ तो गोमूत्र का तो कीचड़ लगा रहता है, तो ठाकुर जी के चरण फिसल गए और महाराज पूरे शरीर में पूरा गोबर हो गया, पूरा कीचड़ सना गया। अब मैं भगवान लौट करके जब आए, मैया ने देखा श्याम सुंदर के शरीर में चारों सब तरफ कीचड़ बसा हुआ। भगवान ने कहा, मैया ने कहा, जोड़े का नहीं है, तुझे सफाई में रहना अच्छा नहीं लगता है? बच्चे का तो स्वभाव होता है, कितना भी सुंदर कपड़ा पहना दो, कितना भी अच्छा, वो गंदगी में ही जाके लौटेगा। मैया ने कहा, कन्हैया तुझे सफाई में रहना अच्छा नहीं लगता है? पंकाविषिक्त सकलावयवं निरीक्ष्य दामोदरम वदति कोपवशात् यशोदा। यशोदा जी मैया कहती है, कन्हैया तुझे कचरे में रहना पसंद है, गंदगी में ही रहना पसंद है? अरे गंदगी में रहना तो इंसान का काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है। गंदगी तो सुअर को अच्छा लगता है। तम सुकरोषिगत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना रे, अरे पूतना के शत्रु, क्या तू गत जन्म का सुअर तो नहीं है? भगवान ने दाऊ भैया की और बलराम जी की ओर देखा, भैया तो मैया को कैसे पता चला कि मैं गत जन्म का सुअर हूं? क्योंकि भगवान तो बड़ा अवतार ले चुके थे। भगवान मुस्कुराए, भगवान कहते हैं, हाँ मैया मैं गत जन्म का सुअर हूं, तू क्या जानेगी? एवं प्रकार से एक दिन भगवान अपने ही घर में चोरी करते हैं। शून्य चोर यत स्वयं निज गृहे हयंग वीणम मणिमय। और चोरी करते हैं और अपने ही घर के दीवाल, मणिमय दीवाल में भगवान को अपने ही बिंब का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसे शीशे के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो स्वाभाविक है शीशा में जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा शीशा में दिखाई देगा, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो महाराज
प्रत्येक बिंब का प्रतिबिंब होता है। भगवान ने देखा मक्खन चुरा रहे थे तो ठाकुर जी ने देखा चोरी कर रहे थे। जैसे भगवान चोरी करे वैसे वो भी चोरी करे। भगवान को लगा कि जैसे मैं चोर हूं वैसे ये भी कोई चोर है। भगवान ने कहा देखो भैया, भ्रातर मावद, भैया मैया से शिकायत मत करना। क्यों? क्योंकि मम समो, तुम भी मेरे समान हो। जैसे मैं चोरी कर रहा हूं वैसे तुम भी चोरी कर रहे हो, तो तुम तो मेरे ही समान हो। इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई, मैया से शिकायत मत करना, तुझे भी मैं माखन दूंगा। भगवान ने मटकी से इतना माखन निकाला और फेंक दिया। अब वो मणिमय दीवाल, एक तो मणि चिकना और ऊपर से दीवाल चिकना, मणि का दीवाल। शीशे के ऊपर में कोई चिकना वस्तु फेंकेगा तो नीचे ही गिरेगा, वैसे भी गिरेगा, दीवार पे कुछ भी पड़े तो गिर जाएगा। वो छल करके महाराज नीचे गिर गया। भगवान ने कहा जा सारे, मैं तुमको माखन दे रहा हूं, वो तू फेंक रहा है। महाराज भगवान ने कहा चुप, बोलो मत। उधर से उसने भी कहा चुप। भगवान ने कहा सारे, एक तो मेरे घर में चोरी करे और वहां पर ऊपर से मुझे धमकी देवे। इस लीला को मैया यशोदा देख रहे हैं। एक दिन भगवान माखन चुरा रहे थे, तब तक मैया आवाज लगाई, कृष्ण, हे कृष्ण, हे कन्हैया। 2 बार आवाज लगाई, 4 बार आवाज लगाई, भगवान कोई उत्तर नहीं दिए, कुछ नहीं बोले। मैया खींच करके कहती, अरे मेरे बाप, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कृष्ण क्वासि करोष किम पितरति श्रुतैव मातुर्वचः। माँ के रोषपूर्ण वाणी को भगवान ने जब सुना तो सासंकम नवनीत चौर्य विरतो। माखन जो चुरा रहे थे सो डर के मारे माखन चोरी करना छोड़ दिया। और तब तक क्या हुआ, मैया पहुंच गई। मैया पहुंच गई, भगवान ने देखा। मैया ने पूछा, जोरे कन्हैया तो माखन चोरी करे? भगवान कहते नहीं, मैं माखन ना चोरी करूं, मैं माखन नहीं चोरी कर रहा हूं। मैया ने कहा एक तो सामने चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सामने मैं देख रही हूं कि तू माखन चुरा रहा है, तेरे हाथ में माखन लगे हुए हैं, तेरे मोढ़े में माखन लगे हुए हैं, और उसके बाद भी तू झूठ बोले। भगवान ने कहा मैया तू समझने की कोशिश कर, मैं माखन चोरी नहीं कर रहा हूं। तो क्या कर रहे थे? माखन को देख रहे थे। भगवान ने कहा मैया तुझे पता नहीं है मैं कितना समस्या में, विपत्ति में हूं। भगवान, मैया ने कहा तेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है? भगवान कहते तेने जो मेरे हाथ में ये पद्मराग मणि का कंगन पहना दिया है ना, कि तुम्हारा बेटा बड़े बाप का बेटा है, इस शान बघारने के लिए। सो मैया सूर्य की रोशनी पड़ने पर में ये कंगन तप्त हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और तुमको तो पता है मेरे कोमल कोमल हाथ जलने लग जाते हैं। सो मैया मैंने सुना था कि माखन शीतल होता है, ठंडा होता है। सो हाथ को ठंडा करने के लिए या माखन की मटकी में अपना हाथ शीतल कर रहा हूं। मैया ने कहा अच्छा, माँ का हाथ शीतल करते करते मुंह भी शीतल करने लग गया। भगवान ने कहा मतलब तो तेरे मोहड़े पे मक्खन लगा हुआ है, सो तुम्हारे मुख पे मक्खन लगा हुआ है। भगवान ने कहा मैया तो भी बड़ी भोली है। क्या हुआ, जब मैं अपने हाथ को ठंडा कर रहा था उसी समय एक मक्खी बार बार आकर के मेरे मोढ़े पे बैठ जाती थी। अब उस मक्खी को भगाने के चक्कर में वो मक्खन मेरे मुंह पे लग गया। अब तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो, क्यों होगा भरोसा? अब भगवान इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू, क्यों होगा भरोसा? मैं तुम्हारा बेटा थोड़ी हूं, मैं तुम्हारा बेटा तो हूं नहीं। तूने मोहे जानो परायो जायो, तुम तो अपना बेटा मुझे मानते नहीं हो। तुम्हारा बेटा तो दाऊ भैया है, मैं तुम्हारा बेटा थोड़ी हूं। तू तो कहीं से बाहर से मुझे मांग करके लाई। अब इस प्रकार जब भगवान इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाए तो मैया महाराज
क्योंकि भगवान मैया की कमजोरी को पकड़ लिए। और आज भी यही होता है, जब बच्चे माता पिता के कमजोरी नस को पकड़ लेते हैं तो महाराज समझते हैं कि ऐसा करेंगे तो माँ बाप झुक जाएंगे, ये काम करने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर मुझे कुछ नहीं। ऐसे भगवान मैया की उस नस को पकड़ लिए। मैया ने तुरंत कन्हैया को, ठाकुर जी को हृदय से लगाया, कन्हैया तू तो मेरा बेटा है। आज के बाद ये बात तुम कभी मत कहना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। इस प्रकार भगवान, अब तक तो ठाकुर जी घर में माखन चोरी करते थे। देखो कभी विचार किया हम लोगों ने, भगवान माखन चोरी क्यों करते? आखिर क्या कारण है ठाकुर जी माखन चुरा करके खाते हैं? चोरी करने के लिए और कोई सामान नहीं चुराया, किसी का हीरा मोती कंगन नहीं चुराए, और मक्खन चुरा के खाते हैं। क्यों खाते हैं? कारण क्या है? तो कारण यही है, माखन है क्या? माखन को मक्खन बनने में कितना कष्ट झेलना पड़ता है। पहले वो गाय के दूध से, गाय के थन से बाहर निकलती, उसके बाद गोपियां उसको चूल्हे के ऊपर में उबालती है, आग में जलाती है, वो खौलता रहता है, गोपियां उसको उबालती रहती है। उसके बाद जब वो खूब खौल जाता है तब गोपियां उसको उतार करके चूल्हे से और नीचे रख देती है। फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो जब ज्यादा न ठंडा न ज्यादा गर्म, उस परिस्थिति में गोपियां उसमें दही का जावन डाल देती है। अब जो दूध इतना खौल रहा था, इतना हिल डुल रहा था, अब जावन पड़ने पर में उसमें थोड़ी सी स्थिरता आई, थोड़ा वो स्थिर हो गया। अब उसके बाद भी अभी भी उसका जो है कष्ट कम नहीं हुआ। तो वो दही जम गया, उसके बाद गोपियां अपने मथानी लेकर के दे पानी दे मथानी, घर मर उस दही को टुकड़े टुकड़े पानी पानी कर देती महाराज। उस समय वो इतना खौलता है जैसे चूल्हे पर में दूध के रूप में खौलता रहता है, उसी तरह से वो मथानी में खौलता है। और इस प्रकार से जब वो टुकड़े टुकड़े पानी पानी हो जाते हैं महाराज, उस समय जो अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है, ऊपर आ जाता है, उसी को मक्खन कहते हैं, और जो नीचे चला जाता है उसी को छाछ कहते हैं। उसके बाद उस मक्खन को मैया मटकी में रख देती है, और मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी। अब ठाकुर जी के हाथ तो छोटे छोटे हाथ हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, बोले अपने दोनों पैरों को फैला करके बैठ जाते हैं, और अपने दोनों हाथों से मटकी को, सबसे जो नीचे वाला मटकी उसी को पकड़ते हैं। मानो संकेत क्या है, मक्खन क्या है, हम सभी जीव मक्खन हैं। माँ के गर्भ से बाहर आए तो जैसे दूध को गोपियों ने वाला, ऐसे हम इस संसार के ताप में तपते रहते हैं। समाज के लोग तपाते हैं, परिवार के लोग तपाते हैं, बच्चे तपाते हैं, संबंधी लोग तपाते हैं, जहां काम करते हैं वहां के लोग तपाते हैं। तपाते तपाते तपते तपते इतना उबलते हैं हम महाराज, इतना उबाल हमारे जीवन में आ जाता है, इतना खौलते रहते हैं। जब खौलते खौलते एकदम से बेचैन हो जाते हैं, तो क्या होता है, बोले सत्संग की थोड़ी शीतलता मिलती है। जीवन में कभी किसी महात्मा के सन्निधि में गए, सत्संग मिला और सत्संग की हवा लगी तो थोड़ी सी शीतलता आई, ठंडापन महसूस हुआ। तो शीतल हुए तो जैसे गोपियां उस दही में जावन डाल देती हैं, तो उसी प्रकार आचार्य रूपी गोपी मंत्र रूपी जावन हमारे हृदय में पधरा देते हैं। मंत्र रूपी जावन को हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में डालते हैं, और उसके बाद वो धीरे 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 जम जाता है। अब मंत्र जाप करने लग गए, अब धीरे धीरे जम गए महाराज। जम गए तो क्या हुआ, उसके बाद भी जैसे दही जमने के बाद उन गोपियों को चैन नहीं पड़ा, तो उन गोपियों ने क्या किया, मथानी लेकर के उस दही को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार दीक्षा लेने के बाद भी, मंत्र लेने के बाद भी, वैष्णव लेने के बाद भी समाज के कुछ कुतर्की लोग तर्क करते रहते महाराज, अनेक प्रकार के तर्क। अरे मरते समय तो बैल का भी रस्सी खोल दिया जाता है, फिर तुम्हारे गले में रस्सा किसने क्यों बांध दिया? तो वैष्णव क्यों हो गए, बंधन क्यों डाल लिया, तिलक क्यों लगाते हो?
वैष्णव बनने से क्या होगा? मन शुद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 1000 प्रकार के तर्क इतना करेंगे। अब महाराज क्या बताएं, और उस तर्क को सुनना पड़ेगा। उसके उस तर्क को सुनो। अब नहीं सुन सकते हो तो कान बंद कर लो, या तो वहां से चले जाओ। और उसके उस कुतर्क को सुनने के बाद भी जो अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है, अपने व्रत का त्याग नहीं करता है, अपने वैष्णव धर्म का त्याग नहीं करता है, वही जीव मक्खन बन जाता है। और जो त्याग दिया, छोड़ दिया, अरे हाँ तुम ठीक कहते हो, फालतू में पता नहीं हम भी बहकावे में आ गए थे, वैष्णव हो गए, चलो छोड़ो हटाओ उतारो तुलसी माला, वो छाछ बन जाता है। फिर उसकी कोई कीमत नहीं। भगवान को, ठाकुर को छाछ प्रिय नहीं लगता है, ठाकुर को तो मक्खन प्रिय। और ऐसे मक्खन को भगवान चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मक्खन बनने के बाद तो जैसे मक्खन को मैया ने मटकी के ऊपर दूसरा मटका, तीसरा मटका, चौथा मटका ऊपर से ऊपर रखते गए। ये क्या है? बोले वैष्णव हो जाने के बाद भी अपने पद का अहंकार नहीं छूटा। मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना महान, मैं जगत गुरु, मैं ब्रह्मांड गुरु, मैं श्री महंत, तो मैं महामंडलेश्वर, मैं महंत। महाराज साधुओं में भी झगड़ा चलता रहता है, गद्दी की झगड़ा, कुर्सी की झगड़ा वहां भी चलती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो पद का झंझट चलता रहता है, अपने पद की गरिमा का अनुभव जीव करता रहता है, भगवान कहते तुम बने रहो श्री महंत, वहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। हमारा हाथ तो छोटा छोटा हाथ है जो सबसे नीचे है, क्योंकि भगवान को सबसे नीचा, दुबला पतला, सबसे जो गरीब है, दीनहीन है, ऐसे भक्त ठाकुर को प्रिय लगते हैं। भगवान का नाम है दीन बंधु। भगवान का नाम कभी आपने अमीर बंधु नहीं सुना हो। भगवान गरीब नाथ है, अमीर नाथ नहीं है। अमीर के नाथ तो संसार में बहुत से लोग बन जाते हैं, पैसा आते ही महाराज बहुत सारे सगे संबंधी तैयार हो जाते हैं, और पैसा गया तो फिर कोई दूसरा नहीं रहता, फिर तो एक ही लोग रहते हैं साहब, एक ही संबंधी रहता है। वो संबंधी कौन है? बोले भगवान। भगवान को जो सबसे नीचा है, निम्न है, वो प्रिय लगता है। भक्ति करने के बाद भी जीवन में विनम्रता नहीं आएगी तो भक्ति किसी काम लायक नहीं है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। भक्ति महारानी का जहां श्रृंगार का वर्णन किया है कि भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है, तो श्रद्धा क्या है? बोले फुलेल है। जैसे तेल फुलेल लगाते हैं ना शरीर में, श्रद्धा फुलेल है। और कथा क्या है? उबटनो श्रवण कथा। नहाने से पहले उबटन लगाया जाता है। अब तो आज के जमाने में अनेक प्रकार की व्यवस्था है, साबुन है वगैरह दुनियादारी। उस समय पुराने जमाने में लोग उबटन से नहाते थे, उबटन लगा करके शरीर का मैल छुड़ाते थे। तो आज तो बहुत सारे प्रावधान हो गए हैं। तो मैल अभिमान, कथा रूपी उबटन के द्वारा मैल कौन सा है? बोले अभिमान रूपी मैल को छुड़ाओ। उसके बाद बोले अब मैल छूट गया तो अब क्या करना है? बोले स्नान करना है। तो अब जल कौन से जल से भक्ति महारानी का स्नान होगा? मनन सुनीर, मनन रूपी सुंदर जल के द्वारा कथा जो हमने सुनी है उसको मनन करें, और मनन रूपी सुंदर जल के द्वारा इस भक्ति महारानी को स्नान कराओ। और मनन सुनीर अनहवाई अंगुछाई दया। अब स्नान हो गया तो अब शरीर को पोछना पड़ेगा। बोले पोछने के लिए कौन सा कपड़ा लाना पड़ेगा? बोले दया रूपी अंगोछा। दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी के शरीर को अब पोछो। और पोछने के बाद अब क्या हो गया? अब सुंदर इत्र लगाओ, उसके बाद कपड़े पहनाओ। अब कपड़ा क्या है? भक्ति महारानी के वस्त्र क्या है? भक्ति महारानी के वस्त्र हैं नवानी वसन, विनम्रता रूपी वसन।
विनम्रता क्या है? बोले विनम्रता ही वसन है, वस्त्र है। जीवन में आपके पास जप भी है, तप भी है, पूजा पाठ सब कुछ है, कथा भी हम खूब सुनते हैं, कीर्तन भी खूब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन नवनी विनम्रता अगर नहीं है तो हमारी भक्ति कैसी है? बोले बिना वस्त्र की है। जैसे किसी नारी को, किसी स्त्री को 16 श्रृंगार सारे शरीर में आभूषण लाद दिया जाए लेकिन वस्त्र ना पहनाया जाए तो उसका रूप कैसा दिखने में लगेगा? उसी प्रकार भक्ति महारानी के हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ कथा कीर्तन सब करते हैं, लेकिन अगर जीवन में नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों का चरित्र देखिए, कितनी नम्रता है। आचार्य श्री विट्ठलनाथ गोसाई जिनके साथ भगवान 35 वर्षों तक बाल लीला किए हैं। नंद बाबा के और यशोदा जी के साथ तो केवल 11 ही वर्ष रहे, लेकिन विट्ठलनाथ गोसाई जी के साथ 35 वर्ष तक रहे। 7 बच्चे थे उनके और प्रत्येक बच्चों के अंदर 5-5 वर्षों तक भगवान का तेज निवास करता था और भगवान उनके साथ बाल लीला करते थे। ऐसे श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी, लेकिन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु यद्दैन्यम तत्कृपा हेतु, हे नाथ जो दीनता आपकी कृपा का मूल है, आपकी कृपा का कारण है, हेतु है, और वो दीनता न तदस्ति ममार्णपि, वो दीनता तो मेरे अंदर अणु मात्र भी नहीं है, तो फिर आप मुझ पर कृपा कैसे करोगे? यद्दैन्यम तत्कृपा हेतु न तदस्ति ममार्णपि, जो दीनता आपकी कृपा का है मूल हेतु है, वो कृपा आप मुझ पर कैसे करोगे? क्योंकि वो तो मेरे में अणुमात्र भी नहीं। महाराज अनेक भक्त हुए, उनके जीवन की दीनता, सूरदास जी महाराज की दीनता, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी क्या कुटिल है, खल है, कामी है, लेकिन उनकी दीनता है। गोस्वामी जी की दीनता कैसी दीनता है? किंकर कंचन कोह काम के धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। सब लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? सब अपना अवगुण सुनाते हैं कि ये सब अवगुण मुझ में है। तो जब तक जीवन में दीनता नहीं आएगी तब तक महाराज भक्ति के सारे अंग प्रत्यंग हमारे जीवन में विद्यमान हैं, लेकिन भक्ति किसी काम लायक नहीं है। भगवान तब कृपा करते हैं जब हमारे जीवन में दीनता आ जाती है। भगवान माखन चोरी करते हैं, मैया कहते कन्हैया माखन की चोरी छोड़ दो। भगवान कहते हैं या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया, होनी होए सो होए। और तू जो कहे छोड़ने को, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये चोरी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये चोरी मैं अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए करूं। भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं, भगवान ये चोरी करते हैं। महाराज एक दिन सुदेव जी कहते, राजन मैया ने विचार किया, एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिणी कर्मांतर नियुक्ता सुंदर ममंथ स्वयं दधी। भगवान मैया ने विचार किया कि आखिर कन्हैया दूसरों के घरों में जाकर के चोरी करता है, आखिर कारण क्या है? तो मैया स्वयं क्या करती है, अपने घरों के समस्त दास दासियों को अन्य कार्यों में लगा देती है और स्वयं दधी मंथन करने के लिए बैठती है। और दधी मंथन करते समय मैया करती क्या है? यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। भगवान के उन बाल चरित्रों का मन ही मन मैया स्मरण करती है जिन बाल चरित्रों को भगवान ने किया है, और हाथ से दधी मंथन करती है। मैया का रूप कैसा है? सोमंबा सकृतुर तटे
बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्रस्नेहश्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वाकरशस्त्रमभुजलत्कुण्डकङ्कणो कुण्डले च श्विन्नं वक्त्रं कवरवगलं मालतीं निर्ममन्थ। मैया का श्रृंगार का वर्णन किया है यहाँ पर। सुंदर क्षौमम वासः, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। पृथुकटि तटे कमर में सुंदर कमक करधनी बांध रखी है। हाथों के जो कंगण हैं तो मैया दधि मंथन करती है तो हिलते हैं, और जब वो हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामवेद का गान चल रहा हो। मैया के मुख के ऊपर जो श्रम बिंदु है, श्रम बिंदु माने पसीना, वो कैसा लगता है? जैसे लगता है कि कमल के पुष्प के ऊपर, कमल का पुष्प का जो पंखुड़ी है कैसा लाल लाल होता है, और उसके ऊपर जो श्वेत कण, ये ओष कण अगर गिरते हैं तो मोती जैसे चमकते हैं। ऐसे माँ के कपोल के ऊपर जो श्वेत कण है, पसीने के बिंदु हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, तो ऐसा लगता है कि पंकज के कमल के ऊपर में कोई हीरा चमक रहा हो। मैया ने पुष्प के गजरे जो अपने केश में लगा के बैठी हैं, जब मैया हिलती हैं तो पुष्प टूट करके मैया के चरणों में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? तो विचार करते वो पुष्प जिसने परब्रह्म परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर अखिलेश्वर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण परब्रह्म परमात्मा को अपना बेटा बना लिया हो, ऐसी माँ के मस्तक पर रहने में शोभा नहीं है, ऐसी माँ के तो चरणों में रहने में शोभा है। इस प्रकार जब भगवान जब मैया दधि मंथन करने लगी तो भगवान सो रहे थे, और जब भगवान सो रहे थे तो ठाकुर जी जग गए। भगवान आए, ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनतिम जननी हरि। भगवान आए, मैया को पीछे से गले में हाथ डाला, मैया मैया मुझको बहुत जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा कन्हैया बस नेक रुक जा, थोड़ी देर बची है दधि मक्खन निकालने में, माखन निकल जाए बस ताजा ताजा माखन खिलाओ। भगवान कहते नहीं नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, भूख लगी है। मैया ने नहीं माना तो ठाकुर जी सामने आ गए। गृहीत्वा दधि मंथानम, बथानी को पकड़ लिया, देख मुझको तो दूध पीने की भूख लगी है, दूध देगी कि नहीं देगी? अब मैया विचार करती है कन्हैया को कुछ देर बहलाने में कम बहल जाता है इसका मन, क्योंकि होता है बच्चा अगर कोई जिद ठान ले तो उसको मना नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके दिमाग को, उसके मन को डाइवर्ट किया जा सकता है, दूसरे तरफ लगाया जा सकता है। कोई और बहाना लेकर के, कुछ खिलौने के बहाने, कोई बहाना लेकर के उसके मन को बहलाया जा सकता है। आप सीधे सीधे चाहो कि मना कर दें और ये मान जाए, संभव नहीं। मैया ने विचार किया कन्हैया थोड़ी देर कुछ बात में बहाने मान जाता तो बड़ा मजा आता। भगवान कहते कन्हैया एक बात बता, तो ब्याह करेगा? भगवान ने कहा हाँ मैया ब्याह तो करूं। अच्छा ये बताओ ब्याह करना है? हाँ ब्याह तो करना है। कैसी दुल्हन चाहिए? भगवान कहते मैया गोरी होए, गुण वाली होए, भोरी होए और बिचारी होए, इतना गुण हो। मैया ने कहा अच्छा तू तो खुद कारो है और दुल्हन गोरी चाहिए? कन्हैया ने कहा मैया मैं भले कारो हूं, इसमें मेरा क्या दोष है, लेकिन दुल्हन तो गोरी चाहिए। भगवान मैया को लगा, मैया ने समझ गई, लगता कन्हैया ने दुल्हन को कहीं न कहीं देख लिया। मैया ने पूछी कन्हैया तूने कहीं दुल्हन को देखियो है? भगवान कहते मैया मैंने देखा तो नहीं।
लेकिन उसको मानती जरूर है। कितना मानते हो? बोले अपने आप से ज्यादा। वो कौन है? बोले महाराज बरसाने की बेटी है। अच्छा, तो ब्याह करने के लिए जाओगे तो कैसे जाओगे? भगवान कहते हैं ज्यादा झंझट नहीं पालना है, 2 4 5 10 बराती रहेगा और उतने में काम चला लेंगे। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। हाँ दुल्हन गोरी सी ने, मैया दुल्हन गोरी सी। दुल्हन गोरी सी, ओ मैया दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। कैसी दुल्हन हो मैया? भगवान कहते मैया बस मेरा फरमाइश सुन ले। गोरी गुण वाली होए भोरी से बिचारियां, गोरे गुण वाले होए भोली सी बिचारी। झलकारे नथ वाले बड़े गोप की लली। झलकारे नक वाले बड़े गोप की लली। लली ढूंढ देरी माए, जामे तेरो कहा जाए। लली ढूंढ झट दुल्हा बनाए, बात मान ले मेरी। झट दूल्हा बनाए, बात मान ले मेरे। अरे छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान कहते मैया ज्यादा बारात उरात ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते तू सुन, मेरे ससुर को ज्यादा परेशान नहीं करना। मैया ने कहा अरे कन्हैया अभी से ससुर का बड़ा चिंता हो रही है। भगवान कहते मैया हाँ थोड़ी सी बारात, ग्वाल बाल 5 7। थोड़ी सी बारात, ग्वाल बाल 5 7। मल हरदी में गात, शीश सेहरा बंधाए। मल हरदी लगात, शीश सेहरा सजा। हाय कर पूरी रीत, गोपी गाय देगी गीत। धाय कर पूरी रीत, गोपी गाय देगी। दे दे नयो पट पित, बागो रेशमी धराए। दे दे नयो पट धर मुकुट ब्याही बे को जाऊं। धर मुकुट ब्याही बे को जाऊं। शायद कछनी छोड़ी से। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी।
भगवान कहते मैया मैं सबको बारात लेकर के जाऊंगा लेकिन दाऊ को बारात लेकर नहीं जाऊंगा। मैया ने पूछा वो तुम्हारा भाई है उसको क्यों नहीं लेके जाओगे? भगवान कहते बार बार हमेशा चिढ़ाते रहता है। तो क्या चिढ़ाता रहता है? मैया बार बार कहता है कि तू मैया का बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा भी गोरे हैं, मैया भी गोरी है, तू कहाँ से कारे आए हो, इसलिए तू मैया का बेटा नहीं है। ये बात चिढ़ाते रहते मैया, इसलिए मैं दाऊ को लेकर के ना जाऊंगा। भगवान कहते हैं कोरी कोरी करे बात बूढ़ो बल दाऊ भ्रात, कोरी कोरी बूढ़ो बल दाऊ भ्रात, लेना जाऊंगो बारात राखे कब हूँ न मेल, लेना जाऊं लेना जाऊंगो बारात राखे कब हूँ न मेल, लेना मेल राखे न कबू ताते बड़ो कहूँ तो, मेल राखे न कबू ताते भोरे कहे तो, मैया ढूंढ दे बहू झट बन जाए खेल, मैया ढूंढ दे बहू झट बन जाए खेलन वादिन आई काहू की, खेलन वादिन आए कहो की, छोरी गोरी सीर मैया कर दे मेरो ब्याह मना, दुल्हन गोरी मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। भगवान कहते मैया एक बात बताऊं? मैया ने कहा हाँ बताओ। ऐसी गोरी ढूंढ के लाओ, ऐसी दुल्हन ढूंढ के लाओ। तो कैसी दुल्हन? भगवान कहते ऐसी दुल्हन ढूंढ के लाओ कि मुझे गोद में बिठा ले। मैया ने कहा ये बता दुल्हन ढूंढ के लाए कि महतारी ढूंढ के लेके आए? भगवान कहते नहीं नहीं, मुझे गोद में बिठा ले वे, और जब मैं कभी रूठ जाऊं तो मुझे प्रेम से मना ले वे, और बाबा से बच करके पिताजी से बच करके आकर के मुझसे एकांत में मीठी मीठी बातें करें। भगवान कहते मैया गोरी ऐसी ढूंढवाए लेवे गोद में बिठाए, 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 रूठ जाऊं ले मनाए मन राखे करे बस, रूठ जाऊं ले मन राखे करे बस, बाबा से बचाए मुझसे बातें करे आए, बस बाबा से बचाए मुझसे बातें करे आए, बस बाबा से बचाए मुझसे बातें करे आए, बस बाबा से बचाए मुझसे बातें करे आए, हौले हौले बतराए आए बातन में रस, हौले हौले बतियाए आवे बातन में रस, रस गाहक दुल्हीन श्याम प्रीत बड़े चंद्र चकोरी से, मैया कर ले मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। हाँ दुल्हन गोरी सी रे मैया दुल्हन छोटी से, दुल्हन गोरी सी रे मैया दुल्हन छोटी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी रे मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। तब तक मैया का मक्खन निकल गया। मैया ने लाल जी से कहा ला कन्हैया चल दूध पिला।
भगवान को मैया ने गोद में लिया, दूध पिलाने लगे। तब तक भगवान ने मैया से पूछा, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुमको पूत प्यारो लगे? भगवान ने कहा भी पता चल जावे। चूल्हे पे दूध रखा था, भगवान ने अग्निदेव को इशारा किया, अग्निदेव चलने लगे, दूध उबल उबल करके आग में गिरने लगे। मैया को ध्यान आया, अरे चूल्हे पर दूध रखा। भगवान को उतारा गोद से और दौड़ पड़ी रसोई घर में। भगवान को रोष आ गया, अभी तो कह रही थी पूत प्यारो लगे और दूध की याद आई तो हमको छोड़ करके चली गई। अरे अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साया, भगवान को अतृप्त अवस्था में त्याग करके मैया चली गई। भगवान विचार करते, जरा देखो इनको, क्षीर सागर मुत्सृज्य यागतो मथुरामपुरी, क्या मेरे पास दूध की कमी थी? क्षीर सागर का त्याग करके मैं इनके पास में आया, दूध का समुद्र छोड़ करके इनको मैं प्यार देने के लिए, बेटा बन करके इनको वात्सल्य का सुख देने के लिए आया, और ये है कि दूध के पीछे पड़े। ठाकुर जी को रोष आया। रोष आया तो क्या करें? संजात कोपस्फुरितारुणाधरम छंदस्य दधि मंथ भाजनम, वहीं पर मैं मथा नहीं रखा था भगवान, मैया दधि मंथन कर रही थी। भगवान ने उठाया और वही मटका जिसमें दधि मंथन कर रही थी, दे मारा धम्म से, मटका फूट गया, कुंटलों भर दही बिखर गए। अब जब दही मटका फूट गया तो भगवान को ठंडा हो गया। अब भगवान को डर लगने लगा, अब तो मैया मारेगी। महाराज अब क्या करें? अब तो महाराज भगवान भागे। मैया आई, मैया ने देखा, भगवान का पीछा किया, माँ ने डंडा लेकर के मैया ने पीछा किया। भगवान को पकड़ना चाहती मैया, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? मैया डंडा लेकर के जा रहे हैं। और डंडा क्या है? तो दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। दंड ग्रहण यानी संन्यास ग्रहण, चतुर्थ अवस्था में दंड ग्रहण किया जाता है, संन्यास लिया जाता है। और संन्यास दंड लेते ही, दंड धारण करते ही महाराज वो सन्यासी, वो मनुष्य नरो नारायणो भवे, नारायण के समान हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो सन्यासी सोचे कि मैं अपने दंड के बल पर में भगवान को पकड़ लूंगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। भगवान कृपा साध्य है। मैया थक गई, मैया ने कहा कन्हैया अब मैं थक गई हूँ, पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा मैया मैं पकड़ में तो आ जाऊं, लेकिन तेरा ये डंडा जो है, ये मानो संकेत क्या है? भगवान कहना चाहते कि मैया तू जो ये डंड का अभिमान लेके बैठी है कि मैं इस डंडे के डर से कन्हैया मुझे पकड़ में आ जाएगा, इसको तो फेंक। अपने साधन का अभिमान तू छोड़, क्योंकि जब तक तू अपने साधन का अभिमान नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तेरे पकड़ में नहीं आऊंगा। जीव जब तक अपने साधन का अभिमान करता रहता है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, तो कहते महाराज मैं 1 लाख नाम रोज जपता हूं। 1 लाख नहीं 1 करोड़ जप ले, वो कुछ नहीं होगा। अपने साधन का जब तक अभिमान नहीं समाप्त होगा तब तक भगवान समझ पकड़ में आने वाले नहीं है। आप कुछ मत करो, कुछ भजन भाद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अहंकार नहीं। भगवान से सीधे हाथ जोड़ लो, महाराज मैं भजन पूजा नहीं जानता हूं, न धर्म निष्ठो स्मृतात्मवेदी न भक्ति मास्तचरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। न तो मेरी धर्म में निष्ठा है, न मैं पूजा पाठ जानता हूं, न मुझे कोई ज्ञान है, और न मैं आत्मज्ञानी हूं, कुछ नहीं जानता हूं मैं, फिर भी आप मेरा उद्धार करो। क्यों? क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपके शरण में आया हूं। बस उतने से काम बन जाएगा। लेकिन लाख नाम जप करो और अपने साधन का अभिमान पड़ा है तो फिर बेकार है सब। साधन का अभिमान लेकर के भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। मैया ने डंडा फेंक दिया। तक्तायष्टम सुतम भीतम, अपने बालक को डरे हुए देख मैया ने साटी फेंक दी। भगवान अब पकड़ में आ जाओ कन्हैया। मैं कन्हैया ने कहा अब पकड़ में तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मारेगी तो नहीं। विचार करिए, जिनके बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा,
जिनके भौहें केवल टेढ़ी हो जाएं, उतने मात्र से सागर में खलबली मच जाती है। ब्रह्मादि देवता थर थर कांपने लग जाते हैं, लेकिन उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। भगवान कहते मैया मारेगी तो ना? भगवान मैया ने कहा ना मारूंगी, पूजा करूंगी, तेरी तुम्हारी पूजा करूंगी। भगवान ने कहा, मैया ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है, देख मैया तूने मां वादा किया है पूजा करोगे, मारना नहीं। भगवान पकड़ में आ गए, देख पूजा करना। मैया ने कहा हाँ घर चल, मैं तो घर पे तेरी बढ़िया से पूजा करूंगा। और भगवान को घर पर लेकर के आए। भगवान को मैया ने उखल पे बिठाया। मैया ये कौन सी पूजा है? बोले सिंहासन है तेरा। भगवान को पहले सिंहासन में बिठाया जाता है ना, तुम्हें सिंहासन दे रहे हैं, आसन दे रहे बैठो। उसके बाद बोले मैया अंदर से रस्सी लेकर के आए। भगवान ने कहा मैया पूजन में तो चंदन नक्षत्र धूप दीप नैवेद्य लगता है, रस्सी का कौन सा काम पूजा? मैया ने कहा मेरी स्पेशल पूजा हो रही। फिर तो मैया ने रस्सी के एक छोर को उखल में बांधा है और दूसरा छोर लाल जी के कमर में लपेट का, और जैसे गांठ लगाने के लिए जाती है 2 अंगुल कम पड़ जाता है। तदपि द्वंगुलम न्यूनम। ये 2 अंगुल क्यों कम पड़ता है? 2 अंगुल क्या है? बोले एक जीव का अहंकार और दूसरा भगवान की कृपा, दोनों में से एक कम हो जाए तो भगवान बंधन में आ जाए। या तो जीव अपना अहंकार छोड़ दे तब भगवान में बंधन आ जाए, भगवान बंधन में आ जाए, या भगवान अपनी ओर से कृपा कर दे। तो भगवान कृपा करेंगे कब करेंगे? जब जीव अपना बंधन छोड़ दे, अपना अहंकार छोड़ देवे, अपने समस्त अहंकार का त्याग करके हाथ खड़ा कर दे, हे नाथ अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे नाथ मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। हे प्रभु, तो मैया भगवान को गुण से बांधना, रस्सी से बांधना, और रस्सी को संस्कृत में गुण कहा गया है। भगवान गुण से बंधन में नहीं आते हैं, भगवान प्रेम से बंधन में आते हैं। मैया थक गई। मैया ने कहा कन्हैया तेरा कमर है कि कमरा है, बंधन में नहीं आता है। फिर तो ठाकुर जब मैया ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो भगवान चट्ट से बंधन में आ गए। मैया बांध करके चली गई। ग्वाल बाल आए, ग्वाल वालों का लाला खेलवे ना आए, चलो है। भगवान ने कहा खेलने तो चलो है, लेकिन चलो कैसे जावेगो? रस्सी खोल दो। भगवान ने कहा खबरदार छूना नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैया ने बांधा है। और कितना बड़ा संकेत है। भगवान कहते इसको मां ने बांधा है, ये मां का बंधन है, मैया के प्रेम का बंधन है। इसको खोलेगी तो मां ही खोलेगी, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, भगवान कहते मुंह पे छोड़ी ना तोड़ी जाए। प्रेम का धागा बड़ा पतला होता है। भगवान कहते सांकड़ होए तो तोड़ गिराऊं, अगर कोई मुझे जंजीर से बांध दे तो मैं इसको चट्ट से तोड़ दूं, लेकिन प्रेम की डोरी में अगर कोई बांध लेता है तो मुझसे वो टूटता नहीं। भगवान कहे चलो, चल पड़े ठाकुर जी। आगे आंगन में एक जमलार्जुन का पेड़ था, भगवान उसके बीच से निकल गए, उखल अटक गया। सखाओं ने कहा कन्हैया जोर लगा के खींचा, वृक्ष यमलार्जुन के धराम से गिरे, उसमें से भयंकर धूल गुब्बार उठने लगे, और उसके बाद उसमें से 2 देवता नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए हैं, और नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की है। महाराज तब तक धराम से आवाज आई, नंद बाबा आए, गोप ग्वाल बाल आए, मैया यशोदा आए। नंद बाबा ने देखा कन्हैया को बंधा हुआ। नंद बाबा ने तुरंत खोल करके और कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया किसने बांधा है? मैया ने बांधा है, मैया ने बांधा है, ये मैया का बंधन है। नंद बाबा ने यशोदा जी को डांटा, अरे यशोदे आपने लाला को यूं बांध दिया, क्यों बांधा? तो इसने मटकी फोड़ दी।
बोले मटकी ही फोड़ रहा था, क्या कोई आफत तो नहीं आ गई थी? चल लाला, आज के बाद तू यहाँ रहना नहीं, अब तुम मेरे साथ रहना, मैया के साथ नहीं, अब तुम मेरे साथ रहेगा। लाल जी को लेकर के और भगवान चल पड़े। इधर मैया का हृदय फटने लगा, ये मैंने क्या किया है। अब कन्हैया कहीं वास्तव में कन्हैया मुझे छोड़ ना देवे, अपने बाबा के पास ना चले जाए। अब मैया यशोदा अपने कातर नेत्रों से अश्रुपात करते हुए लाल जी को निहार रही है, देख रही है, न तो कुछ बोल पा रही है न कुछ कह पा रही है। तब तक मैया ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, भगवान ने कहा बाबा बाबा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बाबा ने ग्वाल वालों को कहा जल्दी से दूध लेकर के आओ। ग्वाल वाल तुरंत दूध लेकर के आए। बाबा मुझे ये दूध ना ही पीना है, तो मुझे तो मैया का दूध पीना है। बाबा खींच गए, मैया का हृदय फटने लगा। मैया दौड़ पड़ी, दौड़ करके लाल जी को अपने हृदय से लगाया। उसके बाद नंद आदि गोप ग्वाल वालों ने विचार किया, जब से अब कन्हैया का जन्म यहाँ पर हुआ है, यहाँ कुछ न कुछ रोज उत्पात होता है, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्या किया जाए। बोले महाराज भगवान को गोप ग्वाल वालों ने विचार किया, अब यहां से चलना चाहिए। कहां चले? तो नंद आदि, नंद उपनंद धरानंद 9 भाई हैं नंदराय जी, सबने कहा यहाँ से कुछ दूर हट करके यमुना जी के किनारे गोवर्धन की तलहटी में एक सुंदर वन है, उसका नाम है वृंदावन। अब चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन कैसा वन है? वृंदम वृंदावनम नमो असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम वनम वृंदावनम नाम। सुंदर वन है वृंदावन, जहां पर मैं पशव्यम नव काननम, अपने बछड़ों के लिए, गायों के लिए सुंदर सुंदर नव कोमल घास भूस सब पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। और पास में यमुना जी बहती हैं, पास में गिरिराज महाराज हैं, चलो वहीं पर में चलते हैं। फिर तो तत्त्राज्ये यस्याम सकटान युक्तमांचिरम गोधनान्यकृतो यान्तु भवता यदि रोचते। सभी गोप ग्वाल वाल अपने अपने बैलगाड़ी छकड़े पर में सब सामान लाद लाद करके और चले हैं कहाँ? आनंद के साथ सब लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। कैसा वृंदावन है? मीरा जी का भाव है, लागे वृंदावननी को आली माने, लागे वृंदावननी को आली माने, लागे वृंदावननी को आली माने, लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे आली माने, लागे विशेषता क्या है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी। सब गाइए। ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन
निर्मल नीर बहुत जमुना में, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, वाले मारे लागे वृंदावन वाली माहे लागे वृंदावन को। वाले मारे लागे वृंदावन को, वाले मारे लागे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को। लागे
ग्वाल बाल अब वृंदावन में आए हैं। 5 वर्ष के बाद भगवान की वृंदावन की लीला शुरू होती है। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन भक्ति, और भक्ति का जो वन है वही वृंदावन है। मानो भगवान लीला के माध्यम से संकेत करना चाहते हैं कि 5 वर्ष के बाद कम से कम या तो जन्म से होवे, और ना यदि जन्म से नहीं होता है तो कम से कम 5 वर्ष के बाद तो निश्चित रूप से बच्चे को भक्ति के मार्ग में लगाओ। अगर 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था के बीच में अगर नहीं लगाओगे तो 16 वर्ष में आपका सुनेगा नहीं हो। शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन होना चाहिए, लाड़ प्यार होना चाहिए। उसके बाद 10 वर्षाणी ताड़येत, फिर 10 वर्ष तक उसको ताड़येत। ताड़येत मतलब खाली मारना नहीं है, ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है। शिक्षयेत, उसको शिक्षा दीजिए, सुंदर सुंदर बात बताइए, सुंदर शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। माता पिता का केवल अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर देना इतना ही मात्र कर्तव्य नहीं। आप कितना भी धन इकट्ठा कर दो, कहावत नहीं है, क्या बोलते हैं, पूत कपूत तो का धन समझे और पूत सपूत तो का धन समझे। कितना भी धन इकट्ठा कर दो, अगर वो कुपुत्र हो गया तो उसको फूंकते देर नहीं लगेगी। करोड़ों की संपत्ति क्यों ना होवे, 2, 4, 10 साल 20 साल में फूंक के बराबर कर देगा। और अगर शिक्षा प्रदान किया है, संस्कार अच्छा दिया है, सुंदर शिक्षा प्रदान किया है, तो आप 1 रुपया भी उसको अगर नहीं देते हैं तो वो करोड़ों का संपत्ति बनाने का सामर्थ्य रखता है, वो बना सकता है। तो बच्चों में सुंदर शिक्षा संस्कार बचपन से देना चाहिए। लेकिन समस्या क्या होता है, जब वो बिगड़ जाता है तब हम उसको सुनाना चाहते हैं। जब वो सुनने लायक नहीं रहता है तब हम सुनाने का काम करते हैं। अब वो खाक सुनेगा, सुनने का समय तो 15 वर्ष, उसके बाद वो मित्रवत समाचरे, फिर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। महाराज भगवान वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया है। बकासुर का उद्धार किया, आकाश जो है वत्सासुर का उद्धार किया, एक धनुकासुर नाम का राक्षस था। भगवान जैसे कितना भी कीमती खिलौना क्यों ना हो, बच्चे को आप दो, बच्चा थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद उसको पटक करके तोड़ देता है। उसी प्रकार कंस जितने भी सिपाही सैनिकों को भेजता है, उन सभी सिपाही सैनिकों को महाराज भगवान खिलौना समझते हैं। वो आता है, कुछ देर भगवान खेल लेते हैं, और खेलने के बाद महाराज खेलने के बाद ठाकुर जी फिर उसको तोड़ देते हैं, पटक दिया, बढ़ गया, तोड़ दिया, काम खत्म। अघासुर नाम का राक्षस आया अजगर के रूप में, भयंकर अघ माने पाप, और पाप रूप ही असुर ही जो है राक्षस बन करके आया। भगवान मुंह खोल करके बैठा था, सारे ग्वाल बाल उसके मुख में चले गए। सबको लगा कि कोई गुफा है। लोगों ने, कुछ ग्वाल बालों ने कहा भैया क्या पता कोई राक्षस हो गए, तो कोई बात नहीं, अगर राक्षस भी होगा तो चिंता नहीं, पीछे कन्हैया आ रहा है, ये भरोसा है। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा तो करना पड़ेगा। बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए यहाँ से आप एक कदम नहीं जा सकते। यहाँ से दरभंगा भी जाना हो तो टेम्पो वाले पे भरोसा करना पड़ता है। आपने कभी उसको टेम्पो चलाते हुए नहीं देखा है, लेकिन बिना भरोसा किए एक बार हाथ दिया, आया सामने और बैठ के एक बार पूछा कि भैया तुमको टेम्पो चलाने आता है कि नहीं आता है। अगर पूछोगे तो तुरंत उतार देगा, कहेगा बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। बिना भरोसा किए तो यहाँ से दरभंगा नहीं पहुंच सकते। तो भगवान के पास क्या खाक पहुंचेंगे? भरोसा तो करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसका कारण क्या है? स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास हो नहीं हो जाए, पुण्य का अभाव।
रिक्शा चलाने वाले पर भरोसा कर लेते हैं, बस चलाने वाले पर भरोसा कर लेते हैं, संसार के लोगों पर भरोसा हो जाता है, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं होता है। कोई कह दे गांव के बाहर फलाने पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है, तुरंत विश्वास कर जाएंगे। और कहीं कदाचित रात के 12-1 बजे अकेले उस रास्ते से निकलना पड़े और कहीं किसी छोटे से झाड़ के पेड़ में भी अगर कपड़ा फंस गया तो पसीना छूट जाए, पकड़ लिया भूत। लेकिन उस जगह पर में भगवान है, इस बात का भरोसा नहीं होता। तो भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। बिन विश्वास भगत ही नहीं। कितना भी कुछ कर लो, माला सटका लो, सब कुछ कर लो, कथा सुन लो, सब कुछ, लेकिन विश्वास नहीं है तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवई न राम। विश्वास तो करना पड़ेगा। हाँ, अपनी बुद्धि जब तक आप लगाते हैं तब तक भगवान हमारे साथ नहीं आते। ये बात सही है, ये बात तय है कि जब तक हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तब तक भगवान हमारे साथ नहीं आते। द्रौपदी ने जब तक अपना बल लगाया, पहले बल था कि ये पितामह आदि लोग बैठे हुए हमारा चीरहरण नहीं होने देंगे, उनका गर्दन झुका देखा। उसके बाद पांडवों का बल हुआ कि पांडव 5-5 पति यहां बैठे हैं, इनके रहते मेरा क्या होगा, तब भी भगवान नहीं आए। जब सबके तरफ से हार गए तब अपना बल लगाया, अपने दोनों हाथों से पल्लू को पकड़ लिया, भगवान नहीं आए। कहीं लगाते हो, देखे कब तक लगाते हो तुम ताकत, कितनी तुम बुद्धि लगाते हो, लगाओ। कृपाचार्य जी ने इशारा किया, अरे देवी ये क्या कर रही है, सब छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इस सूत्र का, इस सिद्धांत का जब उपदेश इशारे में कर दिया कृपाचार्य जी ने, तब बोले उठा दिए हाथ, गोविंद द्वारिकावासिन, हे गोविंद, हे द्वारिकावास, अब जानो तुम। तो क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? बोले महाराज दुशासन कंफ्यूज हो गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला वो दुष्ट, और वो कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं साड़ी को खींच रहा हूं कि नारी को खींच रहा हूं, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बिच नारी है, नारी ही की साड़ी है। सोच ही नहीं पा रहा कि है क्या चीज। अनेक रंग बिरंगी साड़ियां महाराज, लेकिन कब विश्वास किया द्रौपदी ने, विश्वास करना पड़ेगा। गजराज ने विश्वास किया भगवान पर, भरोसा किया भगवान पर, लेकिन विश्वास तो हम करें, एक तरफ विश्वास भी करें और एक तरफ भगवान पर संदेह भी होवे, तब भी गड़बड़ है। विश्वास तो सुग्रीव ने भी किया भगवान पर। भगवान ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटम काज मत। मैं तुम्हारा सब कुछ करने को तैयार हूं, केवल तुम चिंता करना छोड़ दे। भगवान इतना कहते हैं, मैं तुम्हारा सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन बाली ने कहा महाराज, सुग्रीव ने कहा महाराज ऐसे कैसे, चमत्कार दिखाओ। क्या चमत्कार? बोले 7 ताल के वृक्ष है, इसको काट दो तब माने बाली को मारोगे। अस्थि समूह शैल दिखलावा, ये इतने बड़े राक्षसों की हड्डी है, इसको आप एक बाण में उठा करके फेंक दो तब मैं समझू। चमत्कार दिखाओ। तो लो चमत्कार, भगवान जी का कहा लो, ऐसे विश्वास ने चमत्कार दिखा। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान खड़े खड़े देखते रह गए और सुग्रीव पिटता रहा। सुग्रीव आया, कहा महाराज मार ही खिलाना था तो भेजा ही क्यों? जब मार ही खिलाना था तो क्यों भेजा? भगवान ने कहा यार क्या बताए, मैं तुम दोनों भाई में फर्क ही नहीं समझ पाया। तुम दोनों भाई का मुख तो एक जैसा लगता था, मैं कंफ्यूज हो गया, संशय में पड़ गया कि इसमें सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। अब विचार करो, जिसने सुग्रीव बाली को बनाया उसको पता नहीं कि इसमें सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। लेकिन चमत्कार देखो,
सुग्रीव को लगा चमत्कार दिखाएंगे तब हम मानेंगे, और युद्ध भी कर रहा है बाली के साथ, तो सोच रहा है क्या भगवान मारेंगे कि नहीं मारेंगे, भगवान मारेंगे कि नहीं मारेंगे, मन में भावना लगा हुआ है। भगवान ने कहा तो ठीक है, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं कर लोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। भगवान का स्वभाव है रक्षापेक्षाम अपेक्षते, जब तक आप पूर्ण रूप से रक्षा का भार मुझ पर नहीं छोड़ोगे तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। महाराज ग्वाल वालों को पूर्ण भरोसा है कि पीछे कृष्ण आ रहे हैं, देख लेंगे जो होगा। चले गए मुख में, काल के मुख में चले गए, सर्प के मुख में चले गए। भगवान ने देखा मेरे ग्वाल वाल अजगर के मुख में चले गए, कुछ करना पड़ेगा। भगवान आए, भगवान जब आए तो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। जब भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया तो ठाकुर जी अजगर ने, भगवान इतने बड़े हो गए, अपने शरीर को बढ़ाया, और शरीर को बढ़ाया तो भगवान इतने बड़े हो गए महाराज कि उसका मुख फट गया, फट गया। भगवान ने उसका वध किया, बाल बाल सब बाहर आए। उसके बाद भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे समस्त बाल बालों के साथ बैठ करके एक पत्तल लगा करके महाराज लंबा चौड़ा पत्तल लगाया, और सब ने ग्वाल बाल अपने अपने घर से जो लाए थे सब इकट्ठे मिल करके खाने लगे। उसी संदर्भ में ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान कैसे सबके साथ ग्वाल इन ग्वारियों के साथ बैठ के खा रहे हैं, उसके जूठा कुठा सब खा रहे हैं। ब्रह्मा जी तो आचार्य विचार के आचार्य हैं ब्रह्मा जी। अरे राम राम, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, संदेह हो गया। और उसके बाद महाराज ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया है, ग्वाल वालों को अंतरित कर दिया, बछड़ों को छिपा दिया है। आज भगवान ने वेद का सिद्धांत जो है, सिद्धांत को भगवान ने सफल किया है, क्योंकि भगवान का कोई भी लीला जो है वेद के विरुद्ध नहीं होता है। वेदों में पहले से जो निर्धारित है उसी का जो है अनुपालन भगवान करते हैं। वेद में जो मंत्र है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। इस वाक्य के, वेद के इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने आज वो सर्वरूप लीला भगवान ने किया है। महाराज यावत यष्ट विषाण वेणु दलसित यावत विषुषांबरम, उन गोप ग्वाल वालों के जितने गोप ग्वाल वाल थे, उन समस्त गोप ग्वाल वालों के लाठी डंडे कपड़े सब भगवान बन गए। यावत यष्ट विषाण वेणु दलसित यावत भूषांबरम, यावत वत्सपवत्सकाल बपुर यावत करांध्यादिकम, यावत् शील गुणा विधाकृतवयो यावत् विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूप। भगवान ने सर्वरूप लीला की है। क्यों? क्योंकि गोप यशोदा जी के भाग्य को देख करके उन गोपांगनाओं के मन में होता कि कृष्ण मेरे पुत्र होते, जैसे यशोदा लाड़ लड़ाते हैं वैसे मैं भी लाड़ लड़ाती। उन गायों के मन में भाव आते कि कृष्ण मेरे बछड़े होते, तो जैसे यशोदा मैया कृष्ण को लाड़ लड़ाते हैं वैसे मैं लाड़ लड़ाती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सबकी इच्छा पूरी होगी। और भगवान आज ग्वाल बाल भी बने हैं, बछड़े भी बने हैं, और सबको ऐसा ही आनंद प्राप्त हो रहा है जो आनंद माँ यशोदा को प्राप्त होता है। किसी को ये नहीं लगता कि कृष्ण मेरे यहाँ मेरे बेटा नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। महाराज 1 वर्ष की ये लीला हुई है। 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी ने समझ गए भगवान की लीला, भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं। नौबिड्यते ब्रवप्से तडिदम्बराय गुंजावतम सपड़े पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुन लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, पशून पातीति पशुपः नंदः तस्य अंगात् जातः पशुपांगजाय। ये पशुपांगजाय शब्द के वैयाकरणिकों ने बहुत सारे अर्थ किए पंडित। पशून पातीति पशुपः नंदः तस्य अंगात् जातः पशुपांगजाय, अथवा दूसरा भाव पशून पति भगवान भोलेनाथ और भगवान शिव जिसके अंग से उत्पन्न हुए हों, ऐसे पशुपांगजाय। अनेक अर्थ किया है, प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा जी कहते प्रभु उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे। हे नाथ,
जैसे बच्चा गर्भ में रहता है और कभी कभी वो गर्भ में अपनी मां के गर्भ में वो पैर चला देता है, चरण चला देता है, जिस कारण से उस मां को भयंकर पीड़ा हो जाती है। तो क्या प्रभु एक बात बताओ, क्या वो गर्भवती मां उस गर्भगत शिशु को अपने गर्भ से निकाल करके बाहर फेंक देता है क्या? नहीं फेंकता है। उसी प्रकार है प्रभु, मैं आपका गर्भगत शिशु हूं और आप गर्भवती हो, मां हो, मां के समान हो। क्यों? क्योंकि वेद कहता है सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में विद्यमान है। आप कौन हो? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। आप हिरण्यगर्भ हो, सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में विद्यमान है और हम सब आपके गर्भगत शिशु हैं। और प्रभु हमसे कोई भूल हो गई है तो क्या आप हमें त्याग दोगे? हे नाथ, हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया है। ब्रह्मा जी कहते प्रभु तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। हे प्रभु, जो आपकी कृपा का सुंदर रूप से ईक्षण करता है। सुंदर रूप से ईक्षण करने का मतलब क्या हुआ? सुंदर रूप से ईक्षण करना ऐसा नहीं कि 2 4 20 हजार 10 हजार लाख 2 लाख 4 लाख का कहीं से लॉटरी लग गया तो भगवान की बड़ी कृपा है, और कहीं घाटा लग गया तो भगवान ये क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं। जीवन में कोई सुख का क्षण आ गया तो भगवान बड़ी कृपा किए, कोई दुख का क्षण आ गया तो भगवान नाराज हो गए? नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में, जीवन के हर सुख दुख, प्रत्येक अवस्था में भगवान की कृपा का जो सुंदर रूप से ईक्षण करता है, हर परिस्थिति में ये सोचता है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है, क्योंकि भगवान मंगलमय है, मंगल भवन है और मंगल का हरण करने वाले हैं, इसलिए उनका प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। एक महाराज मंत्री था एक राजा का, वो राजा का मंत्री, उसका स्वभाव था हर हमेशा बोले भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। एक दिन राजा गन्ना खा रहा था और गन्ना खाते समय गन्ना का छिलका छीलते में उसका हाथ कट गया, उंगली कट गया, एक उंगली पूरा कट गया। उसका तो स्वभाव था मंत्री का। मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा को क्रोध आया, अरे मेरा उंगली कट गया और तू कहते हो राजा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। कारागार में डाल दो इस मंत्री को। कारागार में डाल दिया। एक दिन वो राजा शिकार करने के लिए गया, रास्ते में कुछ डाकू लोग पकड़ लिए, भगवती के सामने, भद्रकाली के सामने बलि देने के लिए चले। जैसे बलि देने के लिए बढ़े तो देखा कि इस राजा का तो उंगली कटा हुआ है, ये तो खंडित है, इसका बलि कैसे चढ़ेगा, इसका तो उंगली कटा हुआ है, छोड़ो छोड़ो। तब राजा को समझ में आया, अरे मंत्री ने उस दिन कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, उस दिन अगर हमारा उंगली नहीं कटा होता तो आज तो गर्दन कट जाती। दौड़ करके आए, मंत्री को कारागार से मुक्त किया, कहा उसको बुला करके लाओ। मंत्री से कहा भैया ये बताओ, तूने सही कहा था भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। महाराज आज अगर मेरी उंगली न कटी होती तो मेरा गर्दन कट जाता, लेकिन ये बताओ तुमको हमने कारागार में डाल दिया, इसमें भगवान कौन सा अच्छा किए? तुमको नाहक में बिना किसी अपराध के कारागार में रहना पड़ा, इसमें क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने कहा महाराज भगवान जो करते हैं जब करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। अगर आप उस दिन हमको कारागार में न डाले होते तो आपके साथ साथ मैं भी आपके साथ जाता शिकार करने के लिए, लेकिन आपके तो उंगली कटे हुए थे महाराज, तो आप बच जाते, हम तो पूरे थे। आप तो खंडित थे इसलिए बच के चले आए, हम कौन खंडित थे, हम तो पूरे के पूरे थे, आज तो हमारा गर्दन कट जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, उन्होंने अगर कारागार में आपने डाल दिया अच्छा ही किया। कहने का भाव भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, अगर आप उसका अनुभव करिए। भगवान प्रत्येक परिस्थिति में भगवान अच्छा करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि ऐसे जीव को जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। हरिश्चंद्र जी उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता है, उसको जीते जी मुक्ति मिल जाती है। उसका दाय भाग माने कहते हैं जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पुत्र को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कहीं रजिस्ट्री नहीं कराना पड़ता है बाप से, वो तो पिता के बाद केवल बस अपना एक वंशावली प्रस्तुत कर दे और ऑटोमेटिक उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा।
उसी प्रकार मुक्ति तो उसका अधिकार हो जाता है, किसका? जो भगवान की कृपा का निरंतर अनुसंधान करता रहता है हर परिस्थिति में। उसके ऊपर ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, भगवान ने ब्रह्मा जी से एक बार बात तक नहीं किया है। उसके बाद कथा आती है, भगवान एक दिन गाय चराने के लिए, अब भगवान गोपाल पद पर में उपस्थित हुए हैं। अब तक तो ठाकुर जी बछड़ा चरा रहे थे, अब भगवान गोपाल बने, बड़े हो गए। अब गोपाल क्योंकि उनका धर्म है, गोप के घर में आए हुए हैं। भैया यशोदा ने कहा बेटा आओ अपना कर्म धर्म सीख, क्या करना है? बोले तू गोप का बेटा है तो गोपाल बन। और गोपाल बन करके भगवान गोचारण करते हैं और वन में कई प्रकार की लीला करते हैं। धेनुकासुर नाम का राक्षस गधे के रूप में था, भगवान ने उसका वध किया। एक दिन भगवान ने विचार किया कि मेरी यमुना बड़ी दूषित हो गई हैं। क्यों दूषित हो गई हैं? बोले इसलिए क्योंकि कालिय नाम का एक नाग जो आकर के यमुना में निवास करने लगा है और उसके विष का ऐसा प्रभाव कि यमुना का जल कोई पी ले तो मर जाए। यमुना जी के जल का हवा किसी को लग जा रहा है तो मूर्छित हो जा रहा है। तो यमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा विधान बनाया, अपने मित्रों के साथ कंदुक क्रीड़ा करने के लिए गेंद खेलने के बहाने भगवान यमुना के तट पर में आए हैं और भगवान गेंद की खिला करते हैं। अरे काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो नारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, 5 7 9 सखा साथ लिए, 5 7 9 सखा साथ में, 5 7 9 सखा साथ लिए, 5 7 9 सखा साथ में, अरे गेंद को, अरे गेंद को, अरे गेंद को खेल रचायो रे मेरो वारो सो कन्हैया, अरे गेंद का खेल रचायो रे मेरे बारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, हरि बोल। काहे की अनगेंद बनाए, काहे की अनगेंद बनायो, काहे की अनगेंद बनायो, काहे की अनगेंद
अनगेंद बनाए, रेशम की अनगेंद बनाए, रेशम की अनगेंद बनायो रे, रेशम की अनगेंद बनाए, और चंदन को डंडा लायो रे मेरवारो सो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो रे मेरवारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया, मारी टोल गेंद गई दह में, 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 और अरे गेंद के संग ही धायो रे मेरवारो सो कन्हैया, अरे गेंद के संग ही धायो रे मेरवारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया। महाराज भगवान गेंद को ऐसा जानबूझ करके ऐसी लात लगाए, गेंद जमुना जी में गिरी। श्री दामा ने कहा कन्हैया मेरा गेंद ला करके दे। भगवान ने कहा उसमें तो कालिया रहता है, मैं क्यों जाऊं? नहीं तो तैने मारे गेंद, तैने कहा था कि गेंद जो जिसके से जाएगा वो लेके आएगा। भगवान ने कहा खेलते खेलते तेरे गेंद को प्यास लगी, पानी पीने गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। सुदामा ने कहा देख कन्हैया फालतू की बकवास करना बंद कर और मेरा गेंद ला करके दे। भगवान ने कहा तो ना ही मानेगो? बोले ना ही मानेगो। फिर तो भगवान चढ़ गए कदम के पेड़ के ऊपर, कूद गए छप से, सन 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 करते हुए महाराज काले हद के पास पहुंच गए। कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा अरे बालक कौन है तुम? मृत्यु के मुख में तुम चला आया है, चला जा। मेरे स्वामी के 100 फण हैं और 100 फणों में भयंकर विषद ज्वाला है। शुक्र मना कि वो सो रहे हैं अभी, अब तक जगे होते तो तुम्हारा खैर नहीं था। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा जा जा, 1000 फण वाले शेष को तो मैं बिस्तर बना के सोता हूँ, तेरा 100 फण वाला सिर मेरा क्या बिगाड़ेगा? और भगवान दौड़ करके गए हैं और सोए हुए काले नाग के शरीर पर एक लात जोर से प्रहार किया। सैकड़ों फणों को फुफकार छोड़ता हुआ काले नाग भगवान के ऊपर दौड़ पड़ा है। भगवान छल करके काले नाग के फण के ऊपर बैठ जाते हैं। जो फण उठाता है काले नाग, भगवान उसी के ऊपर चरण रखते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि भगवान आज रुद्र के समान बन गए। जैसे भगवान रुद्र सृष्टि के लय के समय तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे भगवान आज तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाली, पम पम पग पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनत करत नाग वधु आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाली। महाराज एक तो उसका मणि बस अपने सर्प का मणि, और उसके ऊपर से जब भगवान के चरणों का प्रहार पड़ता है महाराज उसका मस्तक विदीर्ण हो जाता है। सैकड़ों फणों से को भगवान ने कुचल डाला, सैकड़ों फणों से रक्त की धारा बहने लगी। अब समझ गया कि कोई साधारण तत्व नहीं है, भगवान है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, नारायणम तमरणम मनसा जगाम। प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, पाहि माम पाहि माम। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की। कहा महाराज, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, पति प्राण प्रदीयताम। महाराज स्त्री के लिए तो पति से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, आप मेरे पति को दे दीजिए, पति का जीवित छोड़ दो। हे नाथ मैं जानती हूँ नायो ही नायम ही दंडो कृत किलविशोस्मि स्तवावतार खल निग्रहाय। आपका अवतार खलों का निग्रह करने के लिए ही होता है, लेकिन हे प्रभु आप मेरे पति को छोड़ दीजिए।
मैं मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। भगवान कहते हैं अरे मैंने तेरे पति को लहू लुहान कर दिया और तू कहती है सौभाग्यशाली है। बोले महाराज हाँ क्यों? बोले आप जब शंकर जी के मस्तक पर भी आपके चरण का रज, चरण का चरणामृत पड़ा हुआ है महाराज। शंकर जी इतने बड़े महान भक्त हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आपके चरणारविंद का ध्यान करते हैं, तब भी आपका ध्यान नहीं आता है। और आप स्वयं चल करके आए और दोनों चरणारविंद मेरे पति के मस्तक पर पधराए महाराज। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? भले ही क्रोध में आकर के सही, लेकिन भगत जिसका क्रोध भी निर्वाणदायक क्रोध जाकर विचार करो, जिसका क्रोध भी कल्याणदायक है, उसका प्रेम कैसा होगा। भगवान का क्रोध भी है महाराज। भगवान ने काली नाग के ऊपर कृपा की। काली नाग से कहा रावणक द्वीप चले जाओ। बोले महाराज मैं कैसे जाऊं, आपका जो भक्त गरुड़ है वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें खाएगा नहीं, तुम्हें देखकर प्रणाम करेगा वो। बोले हमें देखकर प्रणाम क्यों करेगा महाराज, वो तो मेरा शत्रु है। बोले शत्रु था, अब वो तुम्हारा गुरु भाई बन गया है, अब तुम्हारा भाई हो गया है। क्यों? क्योंकि गरुड़ भी मेरा भक्त है और तुम भी मेरे भक्त हो। गरुड़ अब तुम्हें देख करके प्रणाम करेगा क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरा पग चिन्ह लग गया है। क्योंकि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से द्वेष नहीं करते, तो शत्रुता नहीं करते, वो तो प्रेम करते हैं। अगर वो वास्तव में वैष्णव है तो फिर तो काले नाग को बाहर किया। उसके बाद कथा आती है, एक वृंदावन में दावाग्नि लग गए, पूरा वृंदावन धू धू करके जलने लगा। गोप ग्वाल वालों ने भगवान से कहा श्याम सुंदर अब तुम ही कुछ करो। भगवान ने कहा आप लोग अपने नेत्रों को बंद करो, और भगवान ने पूरे अग्नि को पी गए। ठाकुर क्यों पी गए, कैसे पी गए? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अग्नि का प्रादुर्भाव ही भगवान के मुख से हुआ है। अग्नि कहां से आया है? वेद कहते मुखाद अग्निर्जायत, अग्नि का प्रादुर्भाव तो भगवान के ही मुख से हुआ है। तो भगवान अग्नि को पी गए तो कौन बड़ी बात है। 2 बार ये लीला भगवान ने की है। उसके बाद कथा आती है, प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस था, भगवान ने उसका वध किया है। अब सुखदेव जी कहते राजन भगवान के इस अमानवीय कार्यों को देख करके गोपांगनाएं जितनी गोपियां हैं, नवयुवतियां गोपियां, उन समस्त गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। और वो गोपियां भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। किसका व्रत करती हैं? बोले कात्यायनी देवी का पूजन व्रत करती हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अगहन महीने में वो गोपियां सवेरे सवेरे उठ करके और यमुना स्नान करती है, और यमुना स्नान करने के बाद कात्यायनी देवी का पूजन करती है, और पूजन करने के बाद ये मंत्र जप करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी प्रतिमे कुरुते नमः। भगवान ने इन गोपियों के व्रत को परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और उसी क्रम में भगवान ने इन गोपियों का चीरहरण किया है, चीरहरण लीला की कथा सुनाई। उसके बाद वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के मन की भावनाओं को भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन गोपियां भगवान का दिन रात चिंतन करती हैं। कोई काम भी गोपियां करती हैं तो उस काम के समय में भी गोपियों के मन में भगवान का ही चिंतन चलता है। गोपियां तो यहाँ तक कहती है कि अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः, भगवान ने ये नेत्र दिया है तो संसार के लोगों को देखने के लिए नहीं, संसार की सुंदरता को देखने के लिए नहीं। बोले महाराज तो क्या संसार को न देखें, आंख फोड़ लें आपन? बोले बिल्कुल मत फोड़ो। अगर संसार में कुछ अच्छा दिखता है, संसार में कुछ सुंदर दिखता है, तो उस वस्तु की, उस व्यक्ति की सुंदरता को मत देखो, तो किसको देखो? उसमें भी भगवान की सुंदरता को देखो। बोले कैसे सुंदर? भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये भावना, जिसने इतना सुंदर रूप बनाया है, इतना सुंदर वातावरण बनाया है, इतने सुंदर पुरुष को बनाया है, इतने सुंदर स्त्री को बनाया है, तो फिर वो खुद स्वयं कितना सुंदर होगा। सुंदरे किम न सुंदरम, उसमें भी भगवान का ही स्मरण होवे, उसमें भी भगवान का ही चिंतन होवे।
ये भक्ति की पराकाष्ठा है। गोपियां कहती हैं, अड़ी सखी, जब भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, वेणु गीत का स्मरण किया, गोपियां भगवान वेणु बजाते हैं, तो वे भगवान की वेणु की विशेषता क्या है? तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाते हैं तो विशेषता यह है कि महाराज पूरा वातावरण स्तंभित हो जाता है। अगर आकाश में अगर पक्षी उड़ते रहते हैं तो महाराज आकाश में भगवान की बांसुरी की ध्वनि को सुनते हैं तो वो भी आकाश में उड़ना भूल जाते हैं। यमुना जी की धारा भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की बांसुरी बजाते ही यमुना जी की धारा स्थिर हो जाती है। और महाराज जब ऐसी बांसुरी महाराज वृक्ष जैसे हवा चला तो ये हिल रहा है, ऐसे वृक्ष हिलते हैं, तब तक भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो वृक्ष अगर पूर्व की ओर झुके तो फिर वो पूर्व की ओर झुके ही रहते हैं, पश्चिम की ओर नहीं आते। ऐसी महाराज व्यवस्था आचार्य तो कहते हैं, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, 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 होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी है मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी है मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, छुए अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, कनक मुदरिया साजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे।
अदर धरे मोहन मुरली पर अदर धरे मोहन मुरली पर ओठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजी उठ धाई देखबे को द्वार धाई बाजी अकुलाई सुल्तान गिरधर की। बाजी कहते हैं स्त्रियों को, गोपियों को, और भगवान के आधार पर जब बांसुरी बजती है तो बाजी, वो जो स्त्रियां गोपियां हैं वो सोचती हैं कि क्या बज रहा है। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने अधर के ऊपर में बांसुरी को धारण करते हैं तो गोपियां, और उस बांसुरी के तान को जब गोपियां सुनती हैं तो गोपियों की दशा कैसी होती है। बाजी न धरे धीर, बाजी न पहरे चीर, न धैर्य धारण कर पाती हैं गोपियां, न वस्त्र पहन पाती हैं, क्योंकि मन तो अस्त व्यस्त हो जाता है। कपड़ा पहनना कैसा, तो उल्ट पटांग कपड़ा पहन लेती है। श्रृंगार करने को जाती हैं तो दूसरे रंग का श्रृंगार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन को तो कृष्ण ने चुरा लिया है, और इंद्रियों के साथ मन रहे तब तो काम बने। बाजी न धरे धीर, बाजी न पहने चीर, बाजन के उठे पीर बिरहानल भर के। बाजी न बोले बाजी, बाजी जो संग लागी डोले, न बोल पाती है न चल पाती है। महाराज गोपियां तो कहती है कृष्ण तुम अपना बांसुरी तोड़ करके मैं किसी दिन फेंक दूंगी। क्यों? क्योंकि तेरे इस बांसुरी ने जीना हराम कर रखा है। बाजी करत किलौले सुधि भूली घरवर की, बाजी कहे बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सावरे सुघर की। बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अदर धरे मोहन मुरली पर ओठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया भूल गई राधा भरी गगरिया, 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 भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, जाने न जाने ये दो जाने, जाने न जाने ये दो जाने, जाने अब जग राम
श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हो तो क्या होता है? बोले अधर धड़े मोहन मुरली पर, भगवान की मुरली के ऊपर अधर धरते ही सारा प्रकृति मंडल स्तंभित हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो जंगल की हिरणियां हैं वह भी धन्य है। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्येता या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। जो नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दिव्य मुखारविंद का रसपान करते हैं। गोपियां कहती हमसे सौभाग्यशाली तो ये हिरणियां हैं। क्यों? क्योंकि ये हिरणियां अपने अकेले श्याम सुंदर के दिव्य मुखारविंद का रसामृत पान नहीं कर रही हैं। तो आकर्णवेणुरणितम सह कृष्ण सारा, अपने कृष्ण सार मृग के साथ ये गोपियां, ये हिरणियां भगवान के दिव्य छटा का रसपान कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान श्रुत्वा च तत्कणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतय स्मरण सारा प्रस्य प्रशून कबरा मोहर निविन्भ्य। महाराज, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो जब आकाश से देवता लोग विमान में बैठ करके जाते रहते हैं तो उनका विमान भी डगमगाने लगता है, उनका विमान भी डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि क्यों? बोले वो जो जड़ है विमान, उसके हृदय में भी जो है रस उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो गोपियां कहती है मुरहर रंधन समय मुरली रवम्मा करो। जब हम भोजन बनाती है कम से कम उतने देर के लिए बांसुरी को मत बजाओ। क्यों? क्योंकि जब मैं रसोई बनाती हूँ उस समय आप बांसुरी बजाते हो तो हमारे सूखी लकड़ियों में से रस आने लगता है और भोजन नहीं बन पाता है। ये रस है महाराज। जहां चेतन की कौन कहे, जड़ में भी चेतनता आ जाए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दा व्यक्ति भी भगवान की वाणी को सुन ले तो भी जीवित हो जाए। ऐसा दिव्य रस महाराज। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, जंगल में जो गाय चरते रहते हैं और श्री कृष्ण के दिव्य बांसुरी की ध्वनि उनके कान में पड़ती है तो गाय घास जो मुख में लिए हैं उस घास को ना तो निगल पाते हैं ना छोड़ पाते। गाय के बछड़े जो दूध पीते रहते हैं, अगर भगवान की बांसुरी की ध्वनि उसी समय सुनाई पड़ गई तो बछड़े ना तो दूध पी पाते हैं ना उसको बगल से दूध निकलता रहता है, गिरता रहता है। ऐसे भगवान की बांसुरी वेणु गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान के दिव्य गुणानुवाद का अनुसंधान किया। आगे भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की है, इस कथा को सुनाया। फिर आगे एक दिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने देखा देवराज इंद्र की मान को भी मर्दन करना है। एक दिन दीपावली के दूसरे दिन होकर के नंद बाबा सब गोप बाल बाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। मैया अपने रसोई में छनन मनन कर रही थी, अनेक प्रकार के दिव्य पकवान बना रहे थे। उसी समय महाराज भगवान आए। भगवान ने कहा मैया ये क्या हो रहा है? बोले पूजा है, जय जय होगी तब प्रसाद मिलेगा, अभी मत आओ, न जाओ। बाबा के पास गए। बाबा ने कहा बाबा बेटा हम लोग साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तयः, साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि वो पूजा से प्रसन्न होकर के वृष्टि करते हैं तो हमारे खेतों में फसल लगते हैं महाराज। इसलिए बेटा हम साल में एक बार भगवान की पूजा देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, अगर देवराज इंद्र की पूजा न करें तो देवराज इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। बोले ऐसी बात नहीं बोलते, देवराज इंद्र नाराज हो जाएगा। बाबा ये बताओ इसमें विशेषता किसकी है? इसमें किसकी विशेषता है? देवराज इंद्र की अभी रुके रहिए ना, काहे के लिए परेशान है?
कथा में मन नहीं लगता है क्या? और कथा में मन नहीं लगता है, इसका मतलब है कि अगर मन अन्यत्र कहीं घूम रहा है तभी कथा में मन नहीं लगता है। और कथा सुनते रहते तो क्या होना है क्या होगा भूल जाते हैं, तभी तो कथा सुनने का मतलब हो। सामने आसपास में क्या हो रहा है वो भी जानना रहे। कथा में रुचि लगे। महाराज अभी हमको समझ में आया घड़ी भी देखना है, देख रहे हैं तो 9:30 से ऊपर हो रहा है। अब तक समझ रहे थे कि अभी तो 1 घंटा बैठे हैं, अभी तो 1 घंटा 1.5 घंटा बीता है। कथा का तारतम्यता ऐसे होनी चाहिए, व्यवहार से ऊपर उठ जाइए। क्या होना है नहीं होना है वो होता रहेगा। जो कथा में डूब जाइए तब कथा समझ में आएगी। इधर उधर काहे देखते हैं? आंख बंद कर लीजिए, बस ध्यान से कथा सुनिए, नेत्र बंद करके। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने कहा बाबा अगर हम देवराज इंद्र की पूजा न करें तो वर्षा नहीं होगी। इसमें देवराज इंद्र की क्या विशेषता है? हम कर्म करते हैं इसके बदले फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख अथवा दुख किसी को कोई सुख नहीं देता है। लोग कहते हैं महाराज फलाना व्यक्ति हमको बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुख देता है। बेटा बड़ा दुख देता है, पति बड़ा दुख देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म। हमारा वो किया हुआ कर्म है जो हमें दुख दे रहा है, भोग सब बढ़ा रहा है। महाराज बाबा अगर हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए वर्षा होती है, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। इसमें देवराज इंद्र की क्या विशेषता है? विशेषता तो हमारे कर्म की है, हम कर्म करते हैं। लेकिन बाबा विचार करो, वर्षा तो हमारे गोवर्धननाथ की कृपा से होती है। बादल उड़ के आते हैं और गोवर्धननाथ के पहाड़ में जंगलों में टकरा करके और वो बरस जाते हैं। तो वर्षा तो हमारे गोवर्धननाथ की कृपा से होती है। बाबा हमने रात्रि में स्वप्न देखे हुए, गोवर्धननाथ हमें सपने में आए और कहा देखो कन्हैया ये ब्रजवासी, इन ब्रजवासियों का सनातन देवता, यहाँ का मैं देवता मैं हूँ और ये परदेसी देवता की पूजा करने में लगे हुए। घर के देवता जो हम बैठे यहाँ पढ़ने उसको कोई पूछने वाला नहीं, और परदेश में जो देवता आज तक दिखे नहीं उसकी पूजा करने के चक्कर में परेशान। और कितना बड़ा सुंदर संकेत है। ये सबकी हाल है, हम सबकी दशा है। हमारे आपके प्रत्येक व्यक्ति के घर में देवता बैठे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अभागा होगा, उसी के साथ ऐसा होगा। नहीं तो जो भाग्यशाली होगा उसके घर में, प्रत्येक भाग्यशाली के घर में एक देवता जरूर रहते हैं। वो देवता कौन है? बोले मातृदेव हो भव पितृदेवो भव। वो देवता माता पिता है। लेकिन जो घर के देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता, जो देवता प्रसन्न भी होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, हमेशा हमारे मंगल की कामना करते हैं, ऐसे देवता की आराधना, ऐसे देवता की हम पूजा तो कर नहीं पाते हैं। और लोटा लेकर के, कमंडल लेकर के और फुलडाली लेकर के सवेरे सवेरे जाते हैं परदेश के देवता को पूजा करने, पूजने के लिए। रगड़ते रगड़ते मोरी सर पटकते पटकते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। फूल अक्षत चढ़ाते चढ़ाते जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। जो जब तक प्रत्यक्ष के देवता जो सामने प्रस्तुत हैं उसे प्रसन्न नहीं कर पाए, वो प्रसन्न नहीं हो पाए। अरे भाई प्रसन्न तो है ही है। माता पिता को चाहे तुम गाली दो, चाहे सेवा करो, चाहे न करो, प्रसन्न तो रहते ही हैं। कभी भी उनके हृदय से श्राप नहीं निकलता है, आशीर्वाद ही निकलता है। लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? कितना कष्ट, कितना सहन करके और संतान की उत्पत्ति करते, संतान का पालन पोषण। और जब 30 साल 25 साल 30 साल 35 साल के हो गए, अपने पैर पे खड़े हो गए, तो हम सोचते हैं अरे हम तो ऐसे थे, सब दिन ऐसे थे। तब फिर उसी माँ बाप से पूछते आपने किया ही क्या?
बच्चे कहते महाराज आपको समझ में नहीं आता है, आपको तो समझ में नहीं आता है। अच्छा इतना बड़ा पाल पोस करके कर दिया तुम्हारी बुद्धि से, अब तुम बड़े हो गए तो माता पिता को समझ में नहीं आता है, उनकी बुद्धि नहीं है, वो बेकार हो गए। अब भगवान कहते बाबा घर के बच्चे गुठली टाटे मामा खाया मावट, घर के जो प्रत्यक्ष देवता उनकी सेवा नहीं, और परदेसी देवता विदेशी देवता जो देवता आज तक मिले नहीं, दर्शन का संकेत भी दिया होता तो चलो भाई कोई बात नहीं, आज तक दर्शन का कोई संकेत भी नहीं मिला। और भोग लगाने की कौन कहे, आज तक दर्शन तक झलक तक स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। ऐसी देवता की पूजा करने से क्या फायदा। फिर तो भगवान ने सबको समझाया और सब समझ गए। फिर तो सब ठाकुर जी के कहने पर जितने पूरी पकवान बनाए गए थे सब अपने अपने बैलगाड़ी छकड़े पर लाद लाद करके और महाराज चल पड़े कहाँ, गोवर्धन नाथ के शरण में। और सब गिरिराज के शरण में चल पड़े, गोवर्धन की ओर चल पड़े। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले गोवर्धन को जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, बोले मेरा कन्हैया नहीं मान रहा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। जिसका मन नहीं मानता है सब अपने हाथ से ताली बजाते हुए चलेंगे, और जिसका मन मानता है यही रहना वो यही रहे बचे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया। सात शेर की करूं करैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन नोट जिमाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन बीच जिमाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। कुंड कुंड के दर्शन करके, कुंड कुंड के दर्शन करके, कुंड कुंड के आचमन करके, कुंड कुंड के आचमन करके। मैं तो ब्रज रज शीस चढ़ाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा।
चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण मैं तो छवि बार बार मैं तो बार बार मैं तो बार बार बल जाऊं मेरो दिल नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मीत नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो दिल नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मीत नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा सभी गोप ग्वाल बाल महाराज भगवान सब छकड़े सब सामान लाद करके और गोवर्धन नाथ में आए। अब भगवान ने कहा भैया पहले गोवर्धन नाथ को स्नान करवाओ। अब छोटे से शालीग्राम हो गए तो महाराज एक आचमनी जल में स्नान है जाए। अब 7 कोस लंबे चौड़े महाराज सब गोप ग्वाल बाल महाराज कुंड जो है बड़ा सा घड़ा ले लेकर के सब जमुना जी से जल ले लेकर के आए। 2-4-10 घड़ा लेकर के आए। सब गोप गाल बाल थक के कहे भैया ये तुम्हारा देवता तो बड़ा विचित्र है, इतना तो प्राण चला जाएगा स्नान कराने के चक्कर में। फिर तो भगवान ने संकल्प किया और भगवान के संकल्प से वहीं पर में मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। तो स्नान कराया और स्नान कराने के बाद फिर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, पूजन किया है। तो हमारे यजमान जी भी ठाकुर जी की पूजन करेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद सब भगवान जब स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, उसके बाद श्री गोवर्धन महाराज भगवान को जब भोग लगाने का समय आया, हेलो 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 जी नीचे में आ जाइए। वहीं पर मैं भगवान को जब हेलो भोग लगाया, हेलो काहे बीच में हेलो हेलो बताया? दिमाग खराब है क्या? कथा चल रही है ना महाराज। भगवान का पहले पूजन होगा, उसके बाद स्तुति होगी। अभी कथा में आधा घंटा विलंब है, आप लोग आराम से बैठे, आधा घंटा आराम से बैठे। महाराज सारे गोप ग्वाल वालों ने भले स्नान कराया, फिर महाराज सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए। उसके बाद महाराज भगवान को जब भोग लगाने की बारी आई, इधर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? बोले आप ही पूजे, आप पुजारी। भगवान स्वयं पूजते भी हैं और ठाकुर जी पूजा भी कर जाते हैं। महाराज भगवान को जब भोग लग, ठाकुर जी पूजा भी कर रहे हैं और भगवान पूजा भी रहे हैं। भगवान पूजा भी रहे हैं और ठाकुर जी पूज भी रहे हैं। आप ही पूजे, आप पुजारी। महाराज महाराज भगवान से सुदामा ने पूछा, कन्हैया एक बात बताओ, तुम यहाँ खड़ा है कि ऊपर खड़ा है? भगवान ने कहा क्यों? बोले जैसे तू दिखे वैसे वो देवता भी दिखे। भगवान ने कहा देख भैया, यही विशेषता है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो जैसा होता है उसके देवता भी वैसे होते हैं। जो जैसा होता है उसके देवता भी वैसे होते हैं। यदन्नः पुरुषो भवति, तो हम जैसे हैं वैसे हमारे देवता भी हैं। और तो पूजा किया, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए, सुंदर सुंदर पुष्पहार चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद महाराज चकाचक भोग लगाया, दक्षिणा द्रव्य दिलवाए। और उसके बाद सखाओं ने कहा भैया ये बताओ, भोग लगाया तो ठीक है, आज तक देवराज इंद्र की पूजा के बाद प्रसाद मिलता था, यहाँ प्रसाद मिलेगा कि ना? क्योंकि तेरे देवता तो जो बर्तन है वो बर्तन सहित महाराज सब अंदर चला जाए।
तेरे देवता बड़े भुक्खड़ है। भगवान ने कहा दाढ़ी के सब शांत रहे, इतने वर्षों के बाद तुम हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हो, तो महाराज भूख तो लगी उनको, प्रसाद की चिंता मत करो, चकाचक प्रसाद मिलेगा। महाराज भोग लगाया और भोग लगाने के बाद उसके बाद आरती की, फिर स्तुति किया और स्तुति करने के बाद सब गोवर्धन नाथ महाराज को प्रणाम करते। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। वही बैठे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे दूध चढ़े ताड़े फूल चढ़े, तो पे दूध चढ़े तो पे फूल चढ़े, ताड़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज गए। और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे बिंदारो री को, तेरे माथे बिंदारो री को, माथे बिंदारो री को, तेरे माथे बिंदारो री को, और थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल लाल मेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस की परिक्रमा तेरी, सात कोस की परिक्रमा चकले चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
गिरिराज महाराज की स्तुति किया। उसके बाद नियम है कि जिस जिस तीर्थ में रहे जाए उस तीर्थ में एक रात्रि निवास करे। सबने निवास किया। गिरिराज महाराज की ऐसी जयकारा, ऐसी गर्जना की, महाराज देवराज इंद्र को पता चला कि कृष्ण के कहने पर में, कृष्ण मर्त्योपाश्रित्य, कृष्ण के कहने पर में इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है। फिर तो देवराज इंद्र ने वो सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया है, और सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया जो प्रलय काल में बरसाए जाते हैं। उस देखते देखते काले काले बादल मंडराने लगे महाराज। भयंकर वर्षा शुरू हुई। सारे दिन ग्वाल बाल गोप ग्वाल बाल से भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो पाहि माम। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और ठाकुर जी ने क्या किया, दधार लीलया, भगवान ने लीला लीला में ही, खेल खेल में ही, छत्राकमिव बालकम, जैसे 7 छोटे से बालक बरसात के महीने में गोबर की कचरे पर में, गोबर की ढेर पर में छत्ते का आकार का जो जन्म हो जाता है, जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वही बोलते हैं कुकुरमुत्ता, छत्राक उसको कहते हैं। उस छत्राक को जैसे बालक सहज रूप से उखाड़ लेता है, उसको उखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी प्रकार उस छत्राक के समान भगवान ने उस 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़ को उखाड़ लिया और कहा इसके गर्त में सब लोग चले आओ। और वहां पर में भगवान ने एक अन्नी उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण किया। बादल बरस बरस गए, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं गिरती रही, लेकिन बादल यहाँ पर में बोले यहाँ पर तो एक बूंद भी नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा था कि एक बूंद पानी यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए। सुदर्शन चक्र के एक अरे में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज है, और वो सूर्य के समान, अब विचार करो अभी के गर्मी में जो सूर्य का इतना दूरी होने पर में इतनी गर्मी पड़ती है, नजदीक में कितनी किरण होगी। ऐसे 1000 अरे हैं सुदर्शन जी के, और एक अरे में करोड़ों सूर्य के समान तेज है। सूर्य सुदर्शन जी के नजदीक आते ही पानी वाष्प पवन करके वापस ऊपर चला जाए। 7 दिन तक बादल बरसते थक गए महाराज, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर देवराज इंद्र आए, और इंद्र ने आकर के देखा, भगवान की शक्ति को इंद्र पहचान गए और भगवान को प्रणाम किया, भगवान से क्षमा याचना मांगी है। और भगवान को कामधेनु आई है, कामधेनु ने गोपाल के पद पर भगवान को अभिषेक किया। उसके बाद तो देवराज इंद्र का मान भगवान ने मर्दन किया, देवराज इंद्र चले गए। अब आगे चर्चा आती है, भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की है, और फिर आगे बात कथा है, कंस का वध किया है। फिर भगवान रुक्मणी जी के साथ विवाह आदि लीला करते हैं, तो सब कथा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। कल ठाकुर जी के रास का पंचाध्याय की कथा और भगवान के विवाह तक की कथा हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। कब 2 दिन की कथा शेष रह गई है। आइए 2 बार गिरिराज भगवान की कीर्तन करेंगे, और कीर्तन के बाद गिरिराज महाराज की आरती कर लेंगे, तब आगे फिर कथा का विश्राम करेंगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरे गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज सब लोग आए। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिवर तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिवर तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, गिरिराज धरन तेरी मेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन
शरण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए। प्यारी बंसी मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के दर्शन पाऊं इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल चरण में शीश झुकाऊं युगल चरण में शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी सरसोए विषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन वास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन ओ मेरे मोहन जीवन धन्य हो। युगल चरण में शीश झुकाऊं युगल चरण में शीश झुकाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम। जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम ॐ नारायणाय
देवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्